सर आपने थोड़े चार्ट देखे थे भाई। होमवर्क्स। होमवर्क वाले, यस सर। हाँ जी, देखे हैं। आपका होमवर्क में एक तो आपका गलत था। जितना मुझे याद है, आपने ऑर्डर ब्लॉक जो है ना मार्क किए हुए थे ऊपर हाई की क्लोजिंग से पहले। तो ऊपर हाई पहले क्लोज होने दो, फिर ऑर्डर ब्लॉक को जब मार्केट है तब आप ट्रेड करना है। पहली मार्केट उसको टैप करे, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। नहीं सर, मैंने ऑर्डर फ्लो के बीच जो वो मार्क किए हुए थे। तो वही कह रहा हूँ, वो जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ऑर्डर फ्लो के अंदर, जब तक मार्केट ऑर्डर फ्लो के ऊपर नहीं ना क्लोजिंग करती तब तक वो वैलिड नहीं है, तब तक वो ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। पर दैट्स जस्ट अ बेरिश कैंडल तब तक। पर उससे आगे चार्ट आपने देखा, वो आगे क्लोजिंग ले रही है तो तभी मार्क पिक करेंगे ना हम। नहीं नहीं, आपको तो नहीं ना पता आगे मार्केट क्लोजिंग लेगी ऊपर की साइड या तो फिर वो तो आगे लाइव मार्केट लाइव तो डाउन चली चल ही जाएगी। रही। आप लाइव कौन में सी आपको तो तजविंदर क्लास के एंड में बात करते हैं हम वगैरह के बारे। पहले हम अपना टॉपिक पढ़ लें। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्रेकर ब्लॉक्स। ठीक है। व्हाट आर ब्रेकर ब्लॉक्स, हम इनको ट्रेड कैसे करते हैं, इनके टाइप्स क्या होती हैं, और डिफरेंट कंडीशन में हम इनको कैसे देखते हैं, वो सब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट में एक चीज होता है, पावरफुल पावर कंसेप्ट होता है एक मार्केट में। ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जिस तरह एक ऑर्डर ब्लॉक हमने पढ़ा था, ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक की पावर होती है। जैसे ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक जो है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा पावरफुल है। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसी तरह लिक्विडिटी की पावर्स होती हैं। इसी तरह ब्रेकर ब्लॉक्स की पावर होती है। हर कॉन्सेप्ट की एक एक पावर होती है। ठीक है। पावर से मुराद है कि हर, अगर आप, अगर पांच बच्चे हैं, पांच बच्चों को मैं कहता हूँ जाकर ब्रेकर ब्लॉक ढूंढ के लाओ। ठीक है। आपने जाना है चार्ट में, मुझे ला के पांचों अलग अलग चार्ट में जाओ और एक एक ब्रेकर ब्लॉक ढूंढ के लाओ। तो अब जो पांचों होंगे ना, पांचों ने ढूंढा तो ब्रेकर ब्लॉक है, बट हर किसी की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। एक बच्चे की हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक होगा, एक बच्चे का लो प्रोबेबिलिटी होगा, एक बच्चे का चल सकता है नहीं चल सकता, ऐसे वाला काम होगा। ठीक है। 50%। तो ब्रेकर ब्लॉक तो सबने ढूंढा है, बट उनकी पावर्स डिफरेंट थी ब्रेकर ब्लॉक से। ठीक है। इसी तरह हर कंसेप्ट में पावर्स आ जाती है, जिनको हम एक सिंपल मैं लैंग्वेज में बोलूँ जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक्स, a failed order block which founds after liquid sweep is called breaker block। मैं लिखता हूँ, a failed order block which founds after liquidity sweep is called breaker block। ठीक है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है उसको पढ़ते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास सेल साइड क्या थी, लिक्विडिटी। मतलब यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस थे। यहाँ जिसने बाय किया हुआ था उनके स्टॉप लॉस इस जगह पड़े हुए थे। ठीक है। ये आपके पास लिक्विडिटी थी। मार्केट ऊपर से नीचे आती है, ये मार्केट आ रही है। मैं ना आपको कैंडल्स बना के दिखाता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी रहे। लाइंस में ना होता है कि समझ नहीं आती। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है। मार्केट ने वो स्वीप करने से पहले बुलिश कैंडल बनाई। ठीक है। और अगेन मार्केट उसको, लिक्विडिटी को स्वीप करने चलेगी। राइट। यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल मार्केट चल रही है, मार्केट डाउन साइड का मूव दे रही है, और जो एक सेल साइड लिक्विडिटी थी उसको स्वीप कर लिया। ठीक है।
अब इसमें ब्रेकअप ब्लॉक किधर है हमारे पास? ब्रेकअप ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? अ फेड ऑर्डर ब्लॉक विच फाउंड आफ्टर लिक्विड स्वीप। आप ये डेफिनेशन भूल दो, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ध्यान से सुनो, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप। यहाँ पर लिक्विड स्वीप यहाँ पर हुई है, ठीक है। इससे पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है? ये डाउन का मूव है। डाउन की मूव तो कंटिन्यूशन कैंडल है, ये भी कंटिन्यूशन कैंडल है, ये भी कंटिन्यूशन कैंडल है। तो लास्ट ऑपोजिट कैंडल कौन सी? ये आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर, यहाँ में मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, बिफोर लिक्विडिटी, ठीक है, बिफोर लिक्विड स्वीप। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप इज कॉल्ड ब्रेकअप ब्लॉक। अभी तक तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ही है, ठीक है, बिकॉज एक डाउन साइड मूव में बुलिश कैंडल्स आर कॉल्ड सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अभी तक ऑर्डर ब्लॉक है। जब मार्केट इसको फेल कर कर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग करेगी, मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ पर मार्केट जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तब हमारे पास ये ब्रेकअप ब्लॉक बनेगा। मार्केट ने लिक्विड सेव कर ली, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। अब ये आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक है। ये कौन सा ब्रेकअप ब्लॉक है? बुलिश साइड के लिए, ठीक है। मार्केट यहाँ दोबारा आएगी, इस ब्रेकअप ब्लॉक में टैप करेगी, ठीक है, इसमें टैप किया और यहाँ से आपकी एंट्रीज टैप करी, देन आपको एक बुलिश मूव देगी। दिस इज ब्रेकअप ब्लॉक, सिंपल ब्रेकअप ब्लॉक, ठीक है। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप इज कॉल्ड ब्रेकअप ब्लॉक। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई, मार्केट ने वो लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ठीक है। अगर आपको याद हो, जो हमारे पास क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक था उसकी ना 5 स्टेप थे, ठीक है। सेम ब्रेकअप ब्लॉक में डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। ब्रेकअप ब्लॉक में बहुत टाइप्स है। एक इसकी टाइप है क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक, दूसरी इसकी टाइप है वीक वीक ब्रेकर ब्लॉक्स, तीसरी टाइप है मीडियम ब्रेकर ब्लॉक्स, फोर्थ टाइप है इसकी हाई ब्रेकर ब्लॉक्स, और फिफ्थ टाइप है इसकी जिसको मैं कहता हूँ 100% विन रेट, ठीक है। इसका नाम मैं रखा हुआ है 100% विन रेट ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है। इसमें ये टाइप्स है। हाँ, अब इसमें मोस्ट पावरफुल टाइप जो है वो आपके पास क्लास सॉरी 100% विन रेट ब्रेकर ब्लॉक है। उसके बाद आपके पास क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक, देन मीडियम, देन वीक, ठीक है। इनको बारी बारी सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक। क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक, एनीवेज, यहाँ पर आपके पास लिक्विडिटी थी, ठीक है। इसके 5 स्टेप्स है, ऑल्सो 5 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है इसका? पहला स्टेप है ऑर्डर ब्लॉक का पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था आपके पास लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। पहला स्टेप था लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। सपोज ये आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप होगी। सेकंड स्टेप क्या है इसके अंदर? सेकंड स्टेप है आपके पास मार्केट जो आप आपके लिए वो आपने लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल मार्क कर ली है, ठीक है। आपने लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल मार्क कर लिया। फर्स्ट स्टेप हमारे पास लिक्विड स्वीप, ओके हो गया। सेकंड स्टेप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। इस लाइक में लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल क्या होगी आपके पास? यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। बिकॉज एक डाउन का मूव है, बुलिश कैंडल्स है,
ये लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी। थर्ड स्टेप क्या है आपके पास? थर्ड स्टेप है आपके पास फेल फेल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, थर्ड स्टेप है फेल ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, ठीक है। तो जब मार्केट इसको फेल करेगी, ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब फोर्थ स्टेप क्या है हमारा? फोर्थ स्टेप है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फोर्थ स्टेप इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर ऑटोमेटिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें आप डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हो। देन आपके पास फिफ्थ स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंड्यूसमेंट। ये है आपके पास क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक। अब इसमें मार्केट शिफ्ट यहाँ पर होगा आपके पास, अब इंड्यूसमेंट कहाँ पर होगा? इंड्यूसमेंट अगर आपका ये ब्रेकर ब्लॉक है, इससे पहले इस तरह इंड्यूसमेंट हो, ठीक है। मार्केट एक फेक मूव दे और शो करवाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, यहाँ पर बायर्स को एंटर करवाए। जब यहाँ पर बायर्स एंटर हो जाएंगे, देन मार्केट उनका स्टॉप लॉस स्वीप करे। जहाँ किसी का स्टॉप लॉस वहाँ आपकी एंट्री। तो यहाँ से आपकी एंट्री टैप होगी और आप अपना यहाँ पे टीपी उठाओगे, ठीक है। दिस इज सिंपल आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक, क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक, राइट। यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दिस इज MSS, ठीक है, और दिस इज ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। पहले ये ऑर्डर ब्लॉक था, बाद में फेल हुआ, देन ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया। दिस इज लिक्विड स्वीप, और ये हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है। और पहले ये हमारे पास एक बुलिश ओपी था, बाद में फेल हुआ और ये बीबी बन गया। अच्छा, किसी को क्वेश्चन पूछे इसमें? सर मुझे पूछना है। हेलो। जी पूछे। सर ये ब्रेकर ब्लॉक हमें कोई सटन टाइम में या हाई में लो में कहीं देखना है वो, या एग्जैक्टली मिडल में भी हम इसे मार्क कर सकते हैं एज लॉन्ग एज मिडिल हो रही है? मिडल मिडल मीन्स? मिडल मीन जैसे फॉर एग्जांपल एक स्विंग लगा, हाँ। एक स्विंग हो गया और उसके बाद वो आज जैसे वो स्विंग को उसने उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा स्विंग ऊपर गया, तो फिर जैसे मिडल में कई ऐसे होता है ना समटाइम्स, जैसे वो आगे हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं ना, उसके साथ देखेंगे। ऐसे आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। अच्छा, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ये कौन सा चार्ट है? ये गोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर इसकी लिक्विड स्वीप हुई है, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, ये नीचे लिक्विड स्वीप हुई है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप आपके पास लिक्विडिटी स्वीप। पहला स्टेप क्या था? लिक्विडिटी स्वीप। इसको मैं अंडू कर इनको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेप ऊपर लिखे नजर आ रहे होंगे। पहला स्टेप क्या है? लिक्विड स्वीप। यहाँ पर लिक्विड स्वीप हो गई। और दूसरा स्टेप क्या था आपके पास? लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। यहाँ पर लिक्विड स्वीप होने के बाद लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है? ये आपके पास लिक्विड स्वीप हुई है, तो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल डाउन साइड की लिक्विड स्वीप है, तो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी होगी? रेड रेड, ये आपके पास ग्रीन है, तो इसको आप मार्क कर लोगे। ये आपके पास एक लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका हो गया। थर्ड स्टेप क्या था आपके पास? फेल ऑर्डर फ्लो। मार्केट मार्केट इसको फेल करे, मार्केट इससे ऊपर गई, ठीक है, इसको फेल कर दिया, राइट। थर्ड स्टेप हो गया आपके पास। चौथा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, यहाँ पर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, ठीक है।
ये मास्टर शिफ्ट की जगह आप डिस्प्लेसमेंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक ऑब्वियस चीज है, जब यहाँ पर फेल होगा तो मास्टर शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप क्या था, आपके पास इंड्यूसमेंट हो। यहाँ ये आपको ब्रेकर ब्लॉक है, ये आपकी एंट्री है, ठीक है। इससे पहले इंड्यूसमेंट हो, ये आपके पास एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट आ गया, ठीक है। ये और ये भी आपके पास एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट है। ये रिएक्शन ने इतना शॉक करवाया कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाली है। ये वाली रिएक्शन है, ठीक है। 1 आवर चार्ट है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा बाइक एंट्रीज आई। दो इंड्यूसमेंट होगी, आपकी एंट्री कहाँ होगी, ब्रेकर ब्लॉक की ओपनिंग पर। यहाँ पर आपकी एंट्री है, ठीक है। ये आपकी एंट्री है, यहाँ आप अपनी एंट्री लोगे और स्टॉप लॉस रखोगे अपना। इस लो के नीचे भी रख सकते हो आप, इस लो के नीचे भी रख सकते हो। यहाँ पे एक सेफ स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे 1:3 निकालने की कोशिश करो। ये आपका 1:3 निकल आया, ठीक है। सिंपल क्या है ये, आईसीटी क्लासिक ब्रेकअप लो, पांचों स्टेप लग रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है कोई? सर मेरा क्वेश्चन है, सर ये हाँ जी। जिस जिस ग्रीन कैंडल की विक ने प्रीवियस स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है, उसके बाद तो बिरिश कैंडल बन रही है ना ब्लैक, तो हमने उसे क्यों नहीं ब्रेकर ब्लॉक माना? ये वाली जी। नहीं, हसन आप देखो, डाउन साइड की लिक्विड स्वीप हुई है, ठीक है। डाउन साइड की लिक्विड स्वीप थी, तो उसका ऑपोजिट कलर क्या होगा, डाउन का ऑपोजिट कलर क्या होता है अब, ठीक है। तो रेड का ऑपोजिट क्या होगा, ग्रीन। तो यहाँ पर हम ग्रीन ऑपोजिट कलर कैंडल होगी ना हमारे पास, क्योंकि लेकिन डाउन साइड की लिक्विड स्वीप है। लेकिन जिस कैंडल की विक ने लिक्विडिटी सेव की वो तो ग्रीन नहीं है। ये वाली, जी। इट डजेंट मैटर किसका कलर क्या है, इट ओनली मैटर्स किस साइड की लिक्विड स्वीप हो रही है। यहाँ पर बेशक इतनी बड़ी बुलिश कैंडल आ जाए, अगर उसने लिक्विड स्वीप की है, डाउन साइड की है, तो उसका ऑपोजिट कलर कैंडल होगा हमारे पास ग्रीन। तो हम ग्रीन वाली को ले, ठीक है। ओके। सर आप बोल रहे हो जिस कैंडल ने जिस लेग की कैंडल ने लिक्विडिटी ली हो उसकी ऑपोजिट कलर कैंडल हाई वाली जो भी होगी वो मार्क करनी है, ऐसा ही ना? हाँ यार, मैं ना आपको सिंपल दिखा देता हूँ जो सर हमारा। एक दो सर एग्जांपल कोई एक सवाल था मेरा, इसमें क्वेश्चन था एक। तो अभी आपने मैं चार्ट लगाया था, वो प्लीज लगाएंगे दोबारा। सर गोल्ड और गोल्ड के दोबारा कोई और किसी में भी दिखाओ ना, डिफरेंट चार्ट्स। चलो मैं बढ़िया। दिखाता हूँ, सब्र तो करो। एक ज्यादा बच्चा कह रहा है वो दिखाओ, एक बच्चा कह रहा है वो दिखाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी वेट कर लेट रहे हैं, मी आप सी, भी कर रहे हो। किधर गया? ब्रो ब्रो ब्रो, ये है। हाँ जी, पूछो क्या कह रहे हो आप? सर ये अभी आपने ब्रेकर ब्लॉक तो ग्रीन कलर का, अगर हम यहाँ पर क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे तो ये ब्लैक कलर वाली जो रेड कलर वाली कैंडल है वो हमारी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, है ना? अगर हमारी सारी एग्जैक्टली exactly. रिक्वायरमेंट पूरी करती है, यही ना? बस 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 यही हाँ सर जी, पता करना था। तो ऑर्डर ब्लॉक होगा हाँ जी। अपोजिट कलर और में। ये और हाँ, और जो ब्रेकर ब्लॉक होगा वो जिस साइड का रन होगा, जिस साइड हम ट्रेड फाइंड कर रहे हैं, उसी साइड के कलर की वो ब्रेकर ब्लॉक होगा, है ना सर? क्योंकि हम बुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाई बुलिश साइड आपका ही कर ट्रेड रहे है तो बुलिश कैंडल हैं ब्रेकर ब्रेक ब्रेकर। होगी, अगर आपकी बेरिश ट्रेड है तो बेरिश कैंडल ब्रेकर ब्रेक होगी। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, बस यही पता करना। ये गोल्ड ही है। सर मेरा एक इसमें क्वेश्चन सर। ये देखिए यहाँ पर, सर जो एक सेकंड ब्रो, एक फेल सेकंड, एक सेकंड। फेल ऑर्डर ब्लॉक ये यहाँ पे कहाँ पे? क्या कह रहे हो आप? मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा, फेल ऑर्डर ब्लॉक दोबारा दिखाता हम्म, हूँ। ये देखें, ये आपके पास गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास ऑल टाइम हाई था, मतलब लिक्विडिटी थी। इसको मैं मार्क कर लूंगा बाय साइड लिक्विडिटी। फर्स्ट स्टेप हो गया लिक्विडिटी स्वीप। सेकंड स्टेप क्या था, जिस लेग ने, ध्यान सुनो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई नो फर्स्ट टाइम पढ़ते कंफ्यूजिंग लगता है। जिस लेग ने लिक्विड स्वीप करी है, जिस लेग ने लिक्विड स्वीप करी, किस लेग ने करी है, इस लेग ने करी है, ठीक है। इसने पुश किया लिक्विड स्वीप हुई, उस लेग की लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, बुलिश लेग है तो इसमें लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी होगी, ये वाली रेड, ठीक है। ये रेड आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी, राइट। सेकंड स्टेप भी हो गया,
और थर्ड स्टेप क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। थर्ड स्टेप था आपके पास फेल ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, थर्ड स्टेप था आपके पास फेल ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक ना भी बोलो, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है आप ऑर्डर ब्लॉक ना बोलो, आप इसको बोलो फेल लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। बट मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसने इट्स अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, बट ज्यादातर केसेस में होता है कि मार्केट जो है यहाँ ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं होता। दैट्स वाई आप इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी बोल सकते, आप इसको बोल लो फेल लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। और वो फेल कैसे होगी, जब उसको मार्केट आएगी, उसको क्रॉस कर कर उसके यहाँ पर नीचे क्लोजिंग कर देगी, ठीक है, यहाँ पर वो आपके पास फेल हो जाएगी। आपके पास दो तीन स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो भी इस जगह होगा। और फिफ्थ स्टेप था इंड्यूसमेंट, इंपॉर्टेंट बात, आपकी एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो। यहाँ पर आपकी एंट्री है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है। और आपकी एंट्री किधर है, ब्रेकर ब्लॉक की ओपनिंग पर। मैं ब्रेकर ब्लॉक की ओपनिंग पर लेता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। ये ब्रेकर ब्लॉक की ओपनिंग है, यहाँ आपकी सेल साइड की एंट्री है, राइट। और इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये वाला आप इजिली रख सकते हो, ठीक है। इससे थोड़ा नीचे हाइट लो टाइम फ्रेम में ये वाला भी आप रख सकते हो, मतलब प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक रख सकते हो। इसमें आप अपना 1:3 निकाल सकते हो इस तरह, राइट। तो ये है आपके पास आईसीटी क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक, पांचों स्टेप लग रहे हैं इस पे भी। हाँ जी, क्वेश्चन क्या अब आपका। सर कोई डिफरेंट चार्ट्स दिखाओगे प्लीज? तो ये डिफरेंट ही है पहले वाले से। भाई मुझे इसी में एक चीज पूछनी है। हाँ जी। ये जो आपने बाई साइड लिक्विडिटी मार्क करी है, अगर ये मतलब बेड लिक्विडिटी सिर्फ कौन सी होगी, अगर ये हाई ब्रेक देता वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती, या ये ओनली जो वेग से लिक्विडिटी से हुई है वो हाई है? आप कह रहे हो इसके ऊपर क्लोजिंग होती है। हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग होती तो वो सीप अच्छी होती या ये वाली अच्छी है जो नहीं ओनली नहीं, विक ने मैं लिया है? ये निशांत, ये मैटर नहीं करता कि हाई के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, नहीं। मैटर लिक्विडिटी पावर्स में ये करता है कि किस क्या लिक्विड स्वीप हो रही है। ऑल टाइम हाई की लिक्विड स्वीप है, मतलब बहुत हम्म। ज्यादा अच्छी लिक्विड स्वीप है, मतलब कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप है, ठीक है, ऑल टाइम हाई की। अगर यहाँ पे जस्ट स्विंग हाई होता तो उसकी लो लो प्रोबेबिलिटी स्वीप थी, लो प्रोबेबिलिटी। तो मैटर करता है किस चीज की लिक्विड स्वीप है, ये मैटर नहीं करता कि ऊपर क्लोजिंग हुई या जस्ट स्वीप हुआ। ठीक है। सर यूरो सर यहाँ यूएसडी। पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी है और एक क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक भी है, दोनों ही है, तो इससे ऑर्डर और ब्लॉक ज्यादा किधर है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सर। हाँ जी, इधर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ओके, ये ग्रीन वाला जो था ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है सर, इससे पहले जो ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं, इसके नीचे स्वीप करने, हाँ बराबर वाली जो कैंडल है ये ये हाँ। नहीं नहीं ब्रो, ये कैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक तो जस्ट इस लेग में होना चाहिए, ठीक है, जो रिसेंट लेग होती है लेफ्ट लेग जिसको हम बोलते हैं उसमें होना चाहिए। उसके अलावा पीछे की ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता। ओके, मतलब लिक्विडिटी स्वीप के बाद जो लेग के अंदर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे हम, जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल फाइंड करेंगे। बिल्कुल। ओके, और लिक्विड ब्रेकर स्वीप के, ब्लॉक उससे पहले फाइंड करेंगे। बिल्कुल लिक्विड स्वीप से पहले वो पहले फाइंड होगा, ये बाद में फाइंड होगा। हेलो। अच्छा, अगली टाइप पूछते हैं। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक मेरे को ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे जो अभी आपने बोला कि जो पीछे जो है वो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, जो अभी लेटेस्ट में जो लेग बनेगी उसमें ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। सो एक बार इसको हम्म प्लीज एलाबोरेट करेंगे क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। सेम सर, यही क्वेश्चन मेरा भी है, ये नहीं समझ में आया सर, हम तो लेफ्ट साइड में ही दिखते हैं ना। एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आपने जो मार्क करा हुआ ऑर्डर ब्लॉक में, आई अंडरस्टैंड कि ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए भी नहीं मतलब ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक इसलिए नहीं क्योंकि उसने कैंडल क्लोज नहीं करी है स्विंग हाई से, तो इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि जो आप कह रहे हो पीछे एक में भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, जो भी होगा वो रीसेंट में ऑर्डर ब्लॉक होगा। लाइक ये मेरे कहने का मतलब है, जो ये आपकी ये लेग है, ठीक है, हाँ। इसके अंदर जब मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ कोई बुलिश कैंडल छोड़ती, इस तरह के बुलिश कैंडल बना देती, वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता, ठीक है, यहाँ मार्केट फिर वो बुलिश कैंडल से गिरती, अगर यहाँ ठीक है। पर भी बुलिश कैंडल होती। ठीक है। अब ये वाली बुलिश कैंडल नहीं देख सकते, ये तो ठीक। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ना, राइट। ठीक। जस्ट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हो। और दूसरी बात, इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट लेफ्ट लेग जस्ट ये वाली, इसका ये मतलब नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ भी हो सकता है, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है।
ठीक है, जिससे मार्केट ऊपर जा रही है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी हो सकता है, तो वो मैटर नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ, जस्ट जब आप लेफ्ट लेग देख रहे होते हो उसमें आपने बुलिश कैंडल देखी होती है, जैसे वो इस लेग में देखते हैं, वो रॉन्ग है। ओके ओके। तो मतलब कि ये है कि जो हमारी ये वाली जो लेग्स हैं जिसमें इसमें भी जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। ये वाली में बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक हो यहाँ कर सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है इसको कर सकते हो आप। ठीक है ठीक है ठीक है, बस ये सर कंफ्यूजन है। मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ जी। सर 15 मिनट का चार्ट खोलिए गोल्ड का। किसका? गोल्ड का। हाँ जी। यहाँ देखो इसने सेल की लिक्विडिटी ली हुई है, तो यहाँ पे ठीक। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? ऑर्डर ब्लॉक जो वो आगे जाके ब्लॉकर ब्लॉक बनेगा वो। कौन सी लिक्विड स्वीप के लिए? ये वाली की यहाँ ये पे लिक्विड नहीं, स्वीप? यहाँ नीचे 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 नहीं। ये वाली? हाँ। तो यहाँ पर देखो ना, आप जो मैंने आपको पढ़ाया, एक सेकंड, जो मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ पे आप टैप करो। यहाँ पर लिक्विड हम्म। स्वीप, लिक्विड स्वीप यस। होने से पहले कौन सी कैंडल है? लास्ट सेलिंग कैंडल। ये है आपके पास लास्ट जो ओके। ऑपोजिट कलर कैंडल है। ये आपके हम्म। पास ब्रेकअप ब्लॉक बनेगा जब मार्केट इसको फेल करेगी। यहाँ मार्केट ने इसको फेल कर दिया, मार्केट सेक्टर शिफ्ट कर दिया, बट मार्केट यस। सेक्टर शिफ्ट करते ही मार्केट ने क्या किया, इसके अंदर आगे ट्रेड होना शुरू होगी, जो कि आपके पास गलत है। आपके पास फिफ्थ स्टेप ओके यहाँ मिसिंग है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या है आपके ओके। पास? इंड्यूसमेंट। यहाँ पे हम्म। इंड्यूसमेंट होना बहुत जरूरी है। नो इंड्यूसमेंट नो ट्रेड। ओके। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ एंट्री को लेकर है। हेलो। एंट्री, एंट्री में जस्ट आपको ये करना होता है कि नहीं बॉडी ये साइड वाली। भी लेनी होती है। हाँ हाँ, बस यही पूछ रहा था कि हम जो टाइम फ्रेम लेते हैं 1 आवर से लेके नीचे के जितने टाइम फ्रेम हैं उसमें बॉडी से एंट्री लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक में, और 4 आवर के बाद की जितने भी अपर टाइम फ्रेम उसमें हम मीन से सोल्ड से लेते हैं। तो इस इफ ब्रेकर एंड ब्लॉक। ओनली, इफ एंड ओनली आप डायरेक्ट ब्रेकर ब्लॉक, डायरेक्ट आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो तब। हाँ तो ठीक है। अब आप ब्रेक में क्या करें फिर, मतलब डायरेक्ट बॉडीज में ले हर टाइम फ्रेम पे, या फिर इसमें भी ऐसे वेरिएशन होंगे? ब्रेकर में आप बॉडी से ही लो। ये 1 डे का चार्ट था, उसमें मैंने बॉडी से ली है। मतलब इसमें इसमें ये नहीं करना है कि बॉडी से या फिर मीन से सोल्ड, सिर्फ बॉडी से एक लेके चले कि ब्रेकर ब्लॉक बना तो बॉडी से एंट्री लेनी बात। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर मैंने आपको एक ट्रेड सेंड किया था। एंड में बात करते हैं इस बारे। अच्छा, एक सेकंड तजविंदर, आप बताओ इसमें से ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है, और कोई ना बताए? तजविंदर, जी जी सर। इसमें बताओ ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है? ये गया डाउन गया, ये ऊपर क्लोजिंग, ये सर ग्रीन वाला। ग्रीन तो बहुत है। फर्स्ट ये वाला ग्रीन, ये वाला ग्रीन, ये वाला ग्रीन, कौन सा ग्रीन? चलो मैं ना इनके नाम लिख देता हूँ। 1 2 3 4। ठीक है, अब आप नंबर बताना है कौन सा है। ये लो अरे लो आ गया सर, ये वन वाला। ओके। अच्छा, अक्षय आप बताओ कौन सा है? सर फर्स्ट वाला ही है। क्या नाम है? हसन आप बताओ। सेकंड वाला। दुर्जोय आप बताओ। थ्री। कौन सा है? थ्री। 3। और सर मैं बताऊं? सागर आप बताओ। 3। मैं भी बताऊं? रविंद्रा, एक या सेकंड, एक सेकंड मैं पूछता हूँ। रविंद्रा आप बताओ। 3 सर, 3। परवेज आप बताओ। सेकंड। निशांत आप बताओ। थर्ड। ओके। आरजे आप बताओ। प्रबीर आप बताओ। सर 3 है। शजेब आप बताओ। सेकंड वाला है सर। रॉकी आप बताओ।
थर्ड है सर, थर्ड। और शुभम? Sir, I think it's third, based on the definition which we have learned. अच्छा, थर्ड कह रहे हो? ओके, आई थिंक सबने बता दिया, जिसने बताया वो बता दे। ठीक है, Second. ठीक है। सर गोल्ड की ऑर्डर फ्लो से ही निकल गई वैल्यू। यहाँ पर 16 में से 12 बच्चों ने गलत बताया। ठीक है, 16 में से 12 बच्चों ने गलत बताया कौन सा ब्रेकर ब्लॉक है। मैंने आपको कहा था जस्ट हसन, परवेज और शहजेब और क्या नाम उसका, शुभम शायद, हाँ, इन सागर सागर इन चारों ने सही बताया बस। सेकंड वाला यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाला क्यों ब्रेकर ब्लॉक है? लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप। यहाँ पर लिक्विड स्वीप किधर हो रही है? आपके पास लिक्विड स्वीप इस जगह हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर आपके पास लिक्विड स्वीप है। तो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल इस पॉइंट से पहले पहले कौन सी है? ये वाली आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है। ये कैसे होगी? इसके बाद तो ये भी तो आ रही है एक बुलिश कैंडल। ठीक है, और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है 3 वाली, ये लिक्विड स्वीप, यहाँ पर लिक्विड स्वीप हो चुके हैं, लिक्विड स्वीप होने के बाद बनी है। तो ये आपके पास बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। जो जो कैंडल लिक्विड स्वीप करवाने भेजे मार्केट को, इस कैंडल लास्ट ऑफ इस कैंडल ने लिक्विड स्वीप करवाने भेजा है, तो ये आपके पास होगा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, सर इसके बाद भी तो एक रेड कलर की कैंडल बनी हुई है जिसका लो सबसे नीचे है, इसलिए मैं सोच रहा था कि वो भी लिक्विडिटी स्वीप करा हमने, जो मैंने 4 लो की तो नंबर बात की की नहीं कहीं, पहले। मैंने तो लो की नहीं किसी बात की ही नहीं। ये हाँ, ये भी लिक्विडिटी स्वीप ही हो गई ना सर, ये नीचे। नहीं ब्रो, वो लिक्विड आप तो फिर हर कैंडल लिक्विड स्वीप मान लोगे। ठीक है, आप तो फिर कहोगे इसका लो भी लिक्विड स्वीप है, इसका लो भी लिक्विड स्वीप, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विड। आपको तो फिर ये नहीं पता लिक्विडिटी होती क्या है, अगर आप हर कैंडल को लिक्विडिटी मांग रहे हो। ये थोड़ी ना, जो मेन लिक्विडिटी होती है वही होती है। मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी होती क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास 4 तरह की लिक्विडिटी होती है। ठीक है, एक होता है ओल्ड, हाई एंड लो। ओल्ड, हाई एंड लो। दूसरा आपको हाँ होता है सर। स्विंग हाई एंड लो, जिसको हम स्विंग हाई स्विंग लो कहते हैं। और तीसरा होता है आपके पास तीसरा होता है आपके पास ओल्ड, मतलब इक्वल हाई इक्वल लोज जो आप कह सकते हैं वो ओल्ड हाई में आ जाता है। तीसरा होता है आपके पास एफईजी। ठीक है, तीसरा होता है फेयर वैली गैप। अगर आपको याद हो पहली क्लास आपकी मेंटरशिप की, उसमें मैंने आपको कहा था हाँ जो फेयर वैली गैप होते हैं वो आपके पास लिक्विडिटी होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के आपके पास लिक्विडिटी होती है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स है, वो डिफरेंट टाइप्स है। ये बस 3 लिक्विडिटी होती है, आपने इन 3 लिक्विडिटी को देखना होता है और कोई आपने लिक्विडिटी नहीं देखनी होती मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा आपने लिक्विडिटी पढ़ना भी नहीं किया है, जस्ट इनके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है जो आपके काम की लिक्विडिटी है। अच्छा, अब हमने पहला पढ़ लिया आईसीटी क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक। अब दूसरा हम पढ़ते हैं। हमने ब्रेकर ब्लॉक के टाइप पहले डिस्कस किए हैं, 4 टाइप्स है। वीक ब्रेकर ब्लॉक, मीडियम ब्रेकर ब्लॉक, हाई ब्रेकर ब्लॉक, 100% विंडेड ब्रेकर ब्लॉक। और ये क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक बिल्कुल अलग टाइप है, इसको आप टाइप्स में ना ही करो तो सही है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर, क्या नाम है इसका, वीक ब्रेकर ब्लॉक। ये आपने कभी भी अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कभी भी इसको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, जस्ट आपको पता हो, आपको नॉलेज हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बहुत सी चीजें हैं जो आपको ट्रेड नहीं करनी, बट मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप ये कह सको कि आईसीटी में जाती है। ठीक है, कोई आईसीटी की बात करे, उस चीज के बारे में बात करे, आपको पता हो। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपने सिर्फ ट्रेड करनी है उसके बारे में आपको पता हो, बाकी चीजों का भी इल्म होना जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वीक ब्रेकर ब्लॉक। इसमें 2 ब्रेकर ब्लॉक आते हैं। पहला ब्रेकर ब्लॉक होता है स्विंग ब्रेकर ब्लॉक। चीजें बहुत है, इनको याद करना स्टार्ट कर दो। दूसरा होता है एफईजी ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये काम कैसे करते हैं? लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास ये मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट है। मार्केट में स्विंग लो कहाँ पर है? ये आपके पास स्विंग लो है। मार्केट यहाँ से नीचे आती है और मार्केट और स्विंग लो को स्वीप कर लेती है। स्वीप किया मतलब यहाँ पे लिक्विड स्वीप होगी। कौन सी लिक्विड स्वीप?
लो प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं, लो लिक्विडिटी, बिकॉज इट्स जस्ट अ स्विंग लो। मार्केट वो स्वीप करने के बाद अगेन ऊपर जाती है, यहाँ पर कोई लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी। अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ तो डाउन का मूव है, तो इसमें हमारे पास अप साइड के एक लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है, इस जगह। मार्केट उसको फेल करती है, मार्केट उसको फेल करती है, उससे पहले इंड्यूसमेंट करती है, उसको टैप करती है, देन इससे ऊपर जाती है, ठीक है। एक ब्रेकर ब्लॉक हो गया आपके पास। दूसरा ब्रेकर ब्लॉक अगर मैं यहीं पर ड्रॉ कर दूं, सपोज यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर एक फेयर वैली गैप था मार्केट में। क्या था? एक इस जगह एक फेयर वैली गैप था, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक एफ था। मार्केट इसके अंदर डिप करती है, ठीक है, और अंदर डिप करने के बाद यहाँ पर कोई एक लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी, ग्रीन कलर की। डाउन काम हुआ था, ग्रीन कलर की कैंडल होगी। मार्केट ऊपर जाती है, उसको फेल करती है, मार्केट जगह शिफ्ट करती है, उसको टैप करने से पहले इंड्यूसमेंट करती है, देन उसको टैप करती है, ठीक है, और वहां से ऊपर जाती है। आपकी एंट्री कहाँ होगी? आपकी एंट्री इस जगह होगी, आपकी एंट्री इस जगह होगी, ठीक है। इसको, ये जो फेयर वाली गैप वाला है, इसको आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, ठीक है। जस्ट आपको पता हो इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसको ट्रेड क्यों नहीं करना? बिकॉज इसका विन रेट बहुत बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत कम है इसका विन रेट, 20-30 इतना परसेंट इसका विन रेट है। बट आपको बताना जरूरी था, इसका विन रेट भी बहुत कम है, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो ट्रेड ना करो। अगर ट्रेड करना है तो अगर आपको लग रहा है वाकई मार्केट का नैरेटिव भी बुलिश है और मार्केट की स्टोरी लाइन बुलिश है, मार्केट बुलिश जाना चाहती है, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, देन आप इस वाले को देन आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इस वाले को। अगर आपका नैरेटिव बुलिश है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, फिर भी आप इसको ट्रेड नहीं करना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फेल होता है, और ये जब फेल होता है आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, ठीक है। जब मार्केट में स्टॉप लॉस हंट होता है आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। उसको कंट्रोल कैसे करना है वो हम आगे मेडिटेशन में सीखेंगे। फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ, इसको ट्रेड नहीं करना, और इसको तब ट्रेड करना है जब बहुत ज्यादा आपको और भी कंफर्मेशन मिल रही हो। वो सपोज यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक फेयर वैली गैप बना हुआ है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और ब्रेकर ब्लॉक भी आ रहा है, नीचे लिक्विड स्वीप है, ऊपर भी ऐसे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो, राइट। सर ये एफपीजी वाला दोबारा एक्सप्लेन करोगे थोड़ा? एफवीजी वाला ब्रो कुछ भी नहीं, जस्ट मार्केट जब एक एफवीजी को ट्रेड करती है, उसके जो होता है लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, उसको आप देखना होता है। इसको आप ना ही देखो, इसको आप भूल दो, ठीक है, इसको जरूरत नहीं है आपको देखने की। ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है और लो प्रोबेबिलिटी है। इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल काफी बनती रहती है। ये क्या है? गोल्ड 15 मिनट है, यहाँ पर देखते हैं लिक्विड स्वीप किस जगह हुई है। ओके, स्विंग लोरी टुकड़ा, हम्म, नजर तो नहीं आ रही फिलहाल इसकी सर क्यों एग्जांपल। इधर से क्यों नहीं हो रहा ये ऊपर क्यों नहीं लिक्विडिटी ली इसने ऊपर? कौन सी? ये यहाँ पर ये पीछे वाली स्विंग की क्या? लिक्विडिटी ली तो है इसने, जो ये कैंडल है, ये वाली? ये लेग ने नीचे वाले की लिक्विडिटी ली नहीं इधर। ये वाली? जी। हाँ, उसमें बाद में इंड्यूसमेंट ना हुई। इंड्यूसमेंट गैर ही मिटिगेटेड होगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो से गया ना ऊपर, ये मैंने हाँ अब बिल्कुल, ऑर्डर फ्लो से गया है, बट इसने यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं की। इंड्यूसमेंट नहीं तो हाँ हमारी वहाँ ट्रेड ही नहीं है। हाँ इंड्यूसमेंट नहीं ली, क्योंकि इंड्यूसमेंट अभी अब में भी अभी जैसे इसने ये चीज की है, ये इंड्यूसमेंट मान सकते हैं हम अभी जो ये नहीं दोबारा। नहीं, ये अच्छा। बिल्कुल फारिग हो गया आपका ब्रेकर ब्लॉक, इसको आप देखोगे नहीं, ठीक है, ये वाला, बिकॉज ये मिटिगेट हो चुका है। एक दफा मिटिगेट हो जाए आप उसको दोबारा नहीं देखते। क्योंकि मैंने अभी ये मेरा ट्रेड निकला ना अभी पूरा टीपी तक। 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर में काफी मिल जाते हैं। 1 आवर आपके पास, लेट्स सी, यहाँ पर कोई मिलता है तो ये देखो, जस्ट
स्विंग लो है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप से पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है? ये ग्रीन वाली आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ठीक है। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है। यहाँ पर आप देखो, इसके टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट है और अच्छी इंड्यूसमेंट है, इसको मार्केट ने टैप किया और मार्केट ऊपर गई है। मार्केट का नैरेटिव बुलिश था और नीचे ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट गिर चुकी थी, दैट्स वाई मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना पड़ा, ठीक है। और हाँ, सर दैट्स वाई आपने यहाँ से मार्केट ऊपर। और यहाँ पर इंड्यूसमेंट आप देखो तो ना, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो लिक्विड स्वीप भी हो रही है, तो दूसरी चीजें मिलाई है साथ में, देन ये चला, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ये स्विंग लो वाला ब्रेकर ब्लॉक होता तो वो ना चलता, दूसरी चीजें का नैरेटिव है पुलिस जाने का, देन ये चला है। क्या पूछ रहे हो आप? सर आपने ये, क्योंकि इन लिक्विडिटी तो नेक्स्ट वाली लेग ने ली। ये वाली लेग ने? हाँ, इसने पिछले वाले की नहीं ली लिक्विडिटी, ये हाँ ब्लैक हाँ, कैंडल लॉन्ग। सही कह रहे हो आप, कंफ्यूज हो तो गया हूँ अगर मैं। मार्क, फिर भी उसी जगह बनता है वो। सर हाँ, मार्क कंफ्यूज गलत कर दिया था। कंफ्यूज हो रहे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ थोड़ा। एक दो एग्जांपल प्लीज बता दो तो अच्छा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही है ये चीज। जिस अच्छा, और रीजन एग्जाम्पल ने ढूंढने का। लिक्विडिटी ली हो वही लेग का हमने ऑपोजिट हाँ जी, लास्ट कैंडल। हाँ जी, ये देखो ना, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मिल गई है। ये आपके पास स्विंग लो था, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ली है। अब किस लेग ने ली है? इस लेग ने लिक्विडिटी ली है। यहाँ कंफ्यूज उसमें क्लियर कर लो, इस ये लेग ने फर्क, लिक्विडिटी ली है, ठीक है। ओके। अब जिस लेग ने लिक्विडिटी ली है उसकी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, इस लेग या ने लिक्विडिटी ली, तो इसकी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी होगी? ये वाली उसकी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ठीक है। ओके तो ये आपके ओके पास क्या होगा? ये आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक होगा जब मार्केट इसके ऊपर जाकर फेल करेगी और इससे पहले इंड्यूसमेंट करेगी। इसके ऊपर जाकर फेल करा और इससे पहले इंड्यूसमेंट करी, इसको टैप करा, देन बाद में इसको फेल नहीं करा। ये देखो, आप तो देखो ना, सर इसको इसमें प्रॉपर इसमें फेल। इसको इसको फेल हो और इंड्यूसमेंट हो, फिर ट्रेड हमने देखना, अदरवाइज नहीं। हाँ, ये देखो अगर एक भी इंड्यूसमेंट भी मिस है, हो रही है, ओके। वो तो ऑब्वियस बात है, फेल होगा तो ब्रेकअप ब्लॉक बनेगा। जब तक पर इसके अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तो ब्रेकअप ब्लॉक नहीं बनेगा। पर अगर जैसे विक से मार्केट चली जाए, फिर भी हम पेंडिंग डाल सकते हैं बॉडी से इन केस। बिल्कुल बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। अगर मार्केट वीक से जाती है देन भी आपका ब्रेकअप ब्लॉक वो होता है, वैलिड होता है, ठीक है, वो मिटिगेट मिटिगेशन नहीं नहीं है होगा। तो हम स्टिल भी होप कर सकते हैं, और हाँ उसका जी, स्टॉप। और वो होप कर सकते हो, अच्छी होप हो जाती है बिकॉज इंड्यूसमेंट बहुत ज्यादा पास हो जाती है आपके। जी, और उसका स्टॉप लॉस सर कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस की प्रॉपर क्लास होगी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स स्टॉप लॉस देखेंगे कहाँ रखने हैं। तो अच्छा, तो कितने चांसेस होते हैं ब्रेकर ब्लॉक मिलने के? मतलब डेली चांसेस एक ब्रेकर ब्लॉक मिल जाता है जस्ट, आई मीन आपके एक्सपीरियंस इजी के हिसाब से? डिपेंड्स करता है आप कितने पे ट्रेड करते हो। अगर आप सिर्फ गोल्ड की बात करो तो हाँ। 3 दिन में 2 मिल जाते हैं इजीली, जो चलते हैं। मतलब फेल की बात नहीं कर रहा, जो चलते हैं, जो आपको टीपी देते हैं। फेल को भी अब आप इंक्लूड कर लो तो रोजाना एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है आपको, ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी। नहीं नहीं, वो टीपी वाले तो ये मतलब और 3 ब्रेकर ब्लॉक मिल जाएंगे? हाँ, तीन तीन दिन में 3 भी मिल जाएंगे, 3 दिन में मिनिमम 2 मिलते हैं। अगर आप सर ये जस्ट किल गोल्ड की जोन बात में करो, ही वर्क करेंगे या ऑफ किल जोन भी वर्क कर सकते हैं? ऑफ किल जोन, अच्छा, कोई भी दूसरा एक टाइम चीज डजंट दूसरा मैटर। एक बिल्कुल। चीज पूछना था कि अगर ब्रेकर फॉर ब्लॉक्स में एग्जांपल। कोई भी, एक सेकंड परवेज, हाँ। कंफ्यूज क्लियर कर दूं मैं उनकी। ब्रेकर ब्लॉक में कोई भी टाइम में आपकी ट्रेड हिट हो रही है, वो आपके पास वैलिड होती है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, इन दोनों में। और हमारा टारगेट होता है स्विंग हाई, जो भी नहीं, टारगेट आपका 1:3 होता है। ओके पहले आप सेफ स्टॉप लॉस रखते हो, जब आपका सेफ स्टॉप लॉस आ जाता है उसके हिसाब से 1:3 निकाल लेते हो। ओके और ओके जब 1:3 निकालते हैं वो ऑटोमेटिकली एक आपके पास लिक्विडिटी पॉइंट आ जाता है। ये आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। हाँ जी, परवेश क्या पूछ रहे हो आप? मैं ये पूछ रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमें एक ब्रेकर ब्लॉक मिल गया है और हमने उस पर ट्रेड का हम वेट कर रहे हैं, तो न्यूज़ फॉर अगर बाई चांस कोई न्यूज़ आती है उस ड्यूरेशन में, तो न्यूज़ का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेकर ब्लॉक पे, या हमको अपने ब्रेकर ब्लॉक पे ही स्टिक हाँ, होना? इसमें थोड़ा सा वो देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस वाली चीज़ आती है इसमें, कि अगर आपका ये है, ये आपका अगर यहाँ पे की ब्रेकर ब्लॉक है, सपोज ये हम्म। आपका ब्रेकर ब्लॉक है, सॉरी, सपोज क्या ये हो रहा है, सपोज यहाँ पर आपका ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, हम्म। एक बुलिश कैंडल देख रहे हो, हम्म।
ऐसा आपकी बुलिश की एंट्री बन रही है, ठीक है, और आपका एटीपी है। अब आप वेट करें मार्केट यहाँ पर आए और इसको टैप करें, मार्केट इंड्यूसमेंट करी हुई है, सब अच्छा किया हुआ है, और मार्केट ऑलमोस्ट टैप करने वाली थी, और यहाँ पे क्या है, न्यूज आने वाली है, ठीक है। देन आप कभी भी इसको ट्रेड करने की गलती नहीं करोगे, ठीक है, इसको आपने ट्रेड नहीं करना कभी भी, ठीक है, जब मार्केट बहुत ज्यादा पास हो और न्यूज आने वाली हो, तो आप ये आप यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मार्केट मार्केट ऐसे करे, न्यूज हल्की से आए, न्यूज हल्की से नीचे आए, मेरा ब्रेकअप ब्लॉक टैप हो और वो टीपी गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो जब मार्केट बहुत ज्यादा पास हो आपके एंट्री के और न्यूज आने वाली हो, देन आप उसको ट्रेड नहीं करते। और अगर मार्केट उसको हल्का सा टैप करे न्यूज आने से पहले और थोड़ा सा ऊपर चली जाए, ठीक है, या उसके अंदर ही ट्रेड हो रही हो, देन वो रिस्की ट्रेड है, बट आप उसको होल्ड कर सकते हो, न्यूज से जस्ट 10 सेकंड पहले आप उसका स्टॉप लॉस इतना कर दो, ठीक है। उसमें ऑफ कोर्स स्लिपेज लगता है, आपको स्टॉप लॉस अगर इतना है तो इतना माना जाता है, बिकॉज स्लिपेज लगता है। आपको स्लिपेज का पता, अगर नहीं पता तो मैं न्यूज़ वाली वीडियो में बता दूंगा। स्लिपेज लगने की वजह से थोड़ा हाई स्टॉप लॉस हो जाता है, बट आप उसका स्टॉप लॉस छोटा कर देते हो अगर आपकी न्यूज़ से पहले, एग्जैक्ट न्यूज़ से पहले आपकी एंट्री टैप हो चुकी है, ठीक है। और ओके। अगर मतलब क्या ही हो रहा है, अच्छा इसको ना ऐसे कर लेते हैं लेजर की तरह। अच्छा और अगर इसको मिटाते कैसे यार, एनीवेज, माय गॉड, एक सेकंड में चार्ज लगा लूँ, बैटरी डेड हो रही है मेरी, 2 मिनट बस। अच्छा, तो हम किधर से, अगर मैं कह रहा था अगर आपकी ये एंट्री है, यहाँ पर आपको अगर एंट्री मिलनी है, इस जगह आपकी एंट्री बन रही है कहीं, सपोज आपकी एंट्री कहाँ बन रही है, सपोज आपकी एंट्री इस जगह बन रही है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी, और यहाँ पर हम्म न्यूज आने वाली है, बिल्कुल यहाँ पर न्यूज आने वाली है, तो आप इसको ट्रेड नहीं करोगे। और अगर आपकी एंट्री टैप हो चुकी है, थोड़ा सुपर रिएक्शन दे चुकी है, थोड़ा सा इधर ऐसे चल रही है, अभी जस्ट एंट्री टैप हुई है और न्यूज आने में जस्ट 1 मिनट है, तो आप क्या करोगे, न्यूज से जस्ट 5 सेकंड, 7 सेकंड या 10 सेकंड पहले स्टॉप लॉस इस तरह कर दोगे, ठीक है, बिल्कुल पास ला दोगे स्टॉप लॉस। उससे क्या होगा, अगर मार्केट अपसाइड आती है, न्यूज अपसाइड आती है, डायरेक्ट आपका टीपी, और अगर न्यूज डाउन साइड आती है तो आपको स्लिप रख के इतना स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इतना स्टॉप लॉस किया होगा तो आपको इतना मिलेगा, राइट। और ओके। अगर इसमें थर्ड आ जाता है, अगर मार्केट में आपकी एंट्री टैप नहीं हुई और न्यूज आने वाली है, और आपकी मार्केट जो है इस जगह चल रही है, ठीक है, और आपकी एंट्री क्या है यहाँ पर, आपकी एंट्री से मार्केट बहुत ज्यादा दूर है, तो आप ये आपकी ट्रेड बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, आप इसको वैलिड रखोगे, आप इसको मिटाओगे नहीं ट्रेड को न्यूज के डर से। यहाँ पर ओके। मार्केट क्या करती है, मार्केट अक्सर करती है मैनिपुलेशन करती है, न्यूज न्यूज ने मैनिपुलेशन करी, आपकी एंट्री टैप करी, क्या पता मार्केट में वो लिक्विड स्वीप करने के बाद ब्रेकर ब्लॉक से जाना हो, ठीक है, तो मार्केट इस तरह बहुत करती है। तो 3 मैंने चीजें बताई हैं, अगर आपकी एंट्री न्यूज से बहुत ज्यादा दूर है तो वो बिल्कुल वैलिड एंट्री है, अगर आपकी एंट्री बहुत ज्यादा पास है और अभी टैप नहीं हुई और न्यूज आने वाली है, वो बिल्कुल गलत एंट्री है। और अगर आपकी एंट्री टैप हो चुकी है या वो प्रॉफिट में चल रही है, अगर तो वो प्रॉफिट में चल रही है तो आप उसको ब्रेक इवन कर दो, और अगर वो प्रॉफिट में नहीं है, अगर जस्ट अभी टैप हुई है, तो वो आप उसका स्टॉप लॉस बिल्कुल मिनिमम कर दो। तो ये चीज़ हम ठीक है। सारी लाइव ट्रेड मैनेजमेंट है उसकी क्लास में सीखेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू। ओके, अच्छा जी, हम कहाँ थे, ठीक है, ये है हमारे पास
ये वाला ब्रेकर ब्लॉक की बात कर रहा था मैं, ठीक है। इसने जस्ट यहाँ पर स्विंग लो आपके पास स्वीप किया, स्विंग लो स्वीप करने के बाद आपको एक मूव दिया। यहाँ पर मार्केट यहाँ से इसलिए नहीं गई, यहाँ पे नैरेटिव था बुलिश आने का ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैली गैप भी है। तो आप यहाँ पर देखो मार्केट एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया उसकी बॉडी में और वहां से ऊपर गई है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन नैरेटिव। अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक के साथ ब्रेकअप ब्लॉक आ जाए, ठीक है, अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक के साथ ब्रेकअप सॉरी अगर आपके ब्रेकअप ब्लॉक के साथ ऑर्डर ब्लॉक आ जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके ब्रेकअप ब्लॉक के साथ ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैली गैप आ जाए फिर तो वो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होगी आपकी, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। जिस तरह यहाँ पर है ब्रेकअप ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैली गैप, और इस तरह ब्रेकअप ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक दोनों ने इकट्ठे काम किया और मार्केट को इतना पुश किया ऊपर की साइड, राइट। ये दोबारा अच्छा, बताना, दोबारा स्लोली बताना ये ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर का। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक के साथ ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, देखो यहाँ पर ये ब्रेकअप ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला आपके पास ये वाली कैंडल आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक थी, ठीक है, इसने लिक्विड शिफ्ट करी नीचे की साइड की तो ये ब्रेकअप ब्लॉक बनती। अब मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने वहां पर होल्ड किया है मतलब इंड्यूसमेंट के लिए है। तो आपके ब्रेकअप ब्लॉक के साथ क्या आ रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है जिसको हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, एल्गोरिथमिक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकअप ब्लॉक के साथ ऑर्डर ब्लॉक मतलब एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपका ब्रेकअप ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैली गैप तीनों एक जगह पर है तो वो आपको डबल अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अगर आप इसमें वो कर रहे हो दूसरा मतलब मैनुअल ट्रेडिंग लाइव कर रहे हो तो आप इसमें टू डे ओपन मिलाओ, इसमें किल जोन मिलाओ, और जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं सेशन किल जोन और डिस्काउंट प्रीमियम, वो सारे इसमें आप चीज़ें ऐड करो तो आपको और हाई प्रोबेबिलिटी आपका सेटअप होगा, ठीक है। जितनी चीज़ें आपकी लग रही होंगी इस मेंटरशिप के एंड में ना मैं आपको एक स्कोर शीट दूंगा जिसमें हर चीज़ का नंबर लिखा होगा। मतलब जैसे टू डे ओपन है उसके 5 मार्क्स, अगर आपके पास किल जोन में एंट्री है उसके 4 मार्क्स, अगर आपके पास इंड्यूसमेंट है उसके 6 मार्क्स। तो ऐसे हर एक चीज़ के मार्क्स होंगे, ठीक है। और जब वो मार्क्स आप ऐड करोगे आपका जो सेटअप की प्रोबेबिलिटी है वो खुद ही निकल के आ जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी जो सेटअप की प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, ठीक है। और उसमें आप डिपेंड करता है अगर आपकी सेटअप की प्रोबेबिलिटी 15 से ऊपर बन रही है तो वो अच्छा सेटअप है, अगर 20 से ऊपर बन रही है तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, अगर 15 से नीचे है तो वो लो प्रोबेबिलिटी है। तो वो स्क्रोशीट है मेरे पास, मैं स्टार्टिंग में अपनी ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में उसको यूज़ करता था और बहुत हेल्प करती थी। मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। दूसरा जर्नल का भी आपको बताऊंगा, जर्नल आपने कैसे करना है अपने ट्रेड्स का, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक में डिस्काउंट और प्रीमियम भी देखेंगे? हाँ जी देखेंगे, देखो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो बन ब्रेकर ब्लॉक तो जब लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है तो वो बन टॉप पर रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट प्रीमियम बन जाता है। अगर आप उसमें डिस्काउंट में प्रीमियम देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, वो लगता है डिस्काउंट में प्रीमियम। ओके। मतलब जैसे ये देखो यहाँ पर ये चार्ट है, यहाँ पर ये ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, आप इसके लेकर डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओ यहाँ से यहाँ तक तो वो प्रीमियम में आ रहा है, ठीक है। तो आप इस पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगा सकते हो। हाँ हाँ। सर एक अच्छा बात अब, जरूर है, हाँ जी, आपका जो जैसे क्लासेस देखकर सुनकर अभी जो कुछ कुछ है, तो अ, मेरा डर कम गया, मतलब कॉन्फिडेंट होता है ट्रेड में भी। हाँ जी, यही तो आईसीटी की मेन चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड पे। आपको मतलब अपना सेटअप पहले देख पता होता है कि वो कितना हाई प्रोबेबिलिटी है और कितना लो प्रोबेबिलिटी है, उस हिसाब हाँ, से आप क्योंकि अपने आपको माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर नॉलेज है, सकते हो। सिर्फ तो सिर्फ मेरी अभी मैं कहाँ फंस रहा हूँ, बायस पर ही फंस रहा हूँ, वो गड़बड़ कर रही है मुझे बस अभी तो। बाइस लोगों को सबसे आसान चीज़ लगती है बट वो है सबसे मुश्किल, उसको मैंने इसलिए मेंटरशिप के एंड में रखा है। जब आपको सारी चीज़ें आती होंगी तभी आप डेली बाइस देख सकते हो। तो उसको हम कवर करेंगे बट मेंटरशिप के एंड में जब आपको चीज़ें आती हो। चलिए अगला पढ़ते हैं ब्रेकअप ब्रो।
अच्छा, अभी तक हमने पढ़ लिया है क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक, वीक ब्रेकर ब्लॉक। वीक ब्रेकर ब्लॉक के दो टाइप्स पढ़ लिए, स्विंग ब्रेकर ब्लॉक और एफवीजी ब्रेकर ब्लॉक। थर्ड ब्रेकर ब्लॉक आपके पास आता है मीडियम ब्रेकर ब्लॉक। मीडियम ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, सपोज यहाँ पर ये मार्केट है, ठीक है। अभी तक मार्केट में क्या हुआ है, अभी तक मार्केट में एक स्विंग लो बना है। ये आपके पास एक स्विंग लो है, और सपोज, लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये आपके पास एफवीजी है, राइट। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से नीचे आए, ठीक है, यहाँ से नीचे आए, स्विंग लो का स्वीप करे, फिर वैली गैप के अंदर डिप करे, फिर वैली गैप के अंदर इतना सा डिप करे वो फिर भी मिटिगेट हो जाएगा, इतना डिप करे वो फिर भी मिटिगेट हो जाएगा, ठीक है। फिर वैली गैप के अंदर डिप करे, देन ऊपर की साइड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। यहाँ पर लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी होगी, ये वाली हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है। ये वाली आगे बस लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है। तो ये टैप होने से पहले क्या हो, इंड्यूसमेंट हो। इंड्यूसमेंट हो, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ आपकी एंट्री होगी और ये आपकी ट्रेड। तो जो वीक ब्रेकर ब्लॉक है और मीडियम ब्रेकर ब्लॉक में इसमें डिफरेंस क्या है। वीक ब्रेकर ब्लॉक में जस्ट आपके पास क्या होता था, एक स्विंग लो होता था, एक यहाँ पर स्विंग लो होता था, ठीक है, और दूसरी टाइप पे उसका जस्ट एक फेयर वैली गैप होता था। बट मीडियम वाले में क्या है, मीडियम वाले में स्विंग लो भी हो और एक फेयर वैली गैप भी हो, ठीक है, दोनों एक साथ स्वीप हो रहे हो, देन ये आपके पास मीडियम ब्रेकर ब्लॉक होता है। इसको मैं पर्सनली, मुझे नहीं याद कि मैंने इसको कभी ट्रेड किया है, ठीक है। इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं इसको कब नहीं करेंगे, जब ये अकेला हो, ठीक है। जब ये अकेला बन रहा हो, मतलब और कोई नैरेटिव ना हो, आपको ना लग रहा हो मार्केट में ऊपर जाना है, तो आप इसको ट्रेड नहीं करोगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट में ऊपर जाना है, या आप उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक उसको हेल्प कर रहा है, फेयर वैली गैप है, पीछे से अच्छी लिक्विड स्वीप हो चुकी है, तो देन आप इसको ट्रेड कर लोगे, ठीक है, देन ये आपके पास एक वैलिड है। तो ये चीजें ना आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस है खुद ही पता चलना स्टार्ट हो जाएगी। आप पहले मतलब चार्ट खोलोगे, 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा ये वाला ब्रेकअप ब्लॉक कैसा है, ठीक है। ये हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी है, इसके साथ क्या क्या है, इसका नैरेटिव कैसा है, और इसका मतलब आपका डेली बाइस पे इसमें डिपेंड करता है। अगर वो डेली बाइस बुलिश है तो आप मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड कर सकते हो, आप स्विंग ब्रेकअप ब्लॉक भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डेली बाइस ही बेरिश है और पीछे से नैरेटिव भी बेरिश है, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ये नहीं चलेगा, छोटा सा रिएक्शन दे देगा, दैट्स इट, फिर फेल हो जाएगा। तो साथ नैरेटिव को, इन चीज़ों के साथ नैरेटिव को मिलाना बहुत जरूरी है। जो बाकी आगे जो हम पढ़ने लगे हैं, हाई ब्रेकर ब्लॉक, 100% मिनट ब्रेकर ब्लॉक, उसके साथ नैरेटिव इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। वो चलता ही चलता है, वो बेशक नैरेटिव बुलिश हो, जितना मर्जी बेरिश हो, वो उसने चलना ही चलना है। वो आगे हम पढ़ते हैं, टाइम कम है, वो पहले पढ़ते हैं फिर। इसकी समझ आ गई ना, ये इसमें कोई क्वेश्चन है। नहीं, समझ में आ गया सर। अच्छा, देन हमारे पास आता है 100% विन रेट ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसमें और जो हाई ब्रेकअप ब्लॉक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं इकट्ठे ही पढ़ा रहा हूँ दोनों। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने सारी वैसे बुलिश की एंट्री दी है, एक बेरिश की भी दे दूँ एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पर एक आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई बनाती है, देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, स्विंग हाई स्वीप करती है, और पीछे एक ओल्ड लो, ए ओल्ड हाई था, उसको स्वीप करती है, ठीक है। और पीछे मार्केट में कहीं जो मार्केट चली हुई थी, वहां पर एक फेयर वैली गैप भी था, ठीक है। यहाँ पर कहीं एक फेयर वैली गैप भी था।
वो मिटिगेट भी हो सकता है, अनमिटिगेट भी, डजेंट मैटर, जरूरी नहीं है वो अनमिटिगेट ही हो, अनमिटिगेट हो तो बहुत अच्छी बात है, वो मिटिगेट भी हो सकता है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप नीचे हो तो ऊपर की जगह पे कहाँ पर, यहाँ पर? नहीं नहीं, मतलब जैसे इसी लेग में ही थोड़ा नीचे हो, जो ये जो सेकंड वाला हाई है, जो ये वाला इससे इस साइड में हो, हाँ। यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, तो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में। यहाँ पर? नहीं नहीं, ये जो जहाँ पे आपने अभी ये फेयर वैल्यू गैप ऊपर लगा रखा है ना, उसी उसी लेग में नीचे लगा, अगर हम रखें कि ऊपर ना होके फेयर वैल्यू गैप थोड़ा नीचे है, हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पर है अगर फेयर वैल्यू गैप। हाँ हो सकता है बट लो प्रोबेबिलिटी। तो ठीक वो है, अच्छा ओके। सो यानी कि तो वो आपको बात, जो हमारा ये स्वीप करेगा, कैंडल जो हमारी स्वीप करेगी वो हमारा टॉप पे होना चाहिए, उसको स्वीप करेगा तो जाके बिल्कुल हम प्रोबेबिलिटी मानेंगे। बिल्कुल उससे ऊपर होना चाहिए जहाँ लिक्विड शिप हो रही है। ठीक। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ, एक आपके पास स्विंग हाई की लिक्विडिटी यहाँ स्वीप हुई है, ठीक है। दूसरी आपके पास यहाँ पर ओल्ड हाई की लिक्विड स्वीप हुई है, और थर्ड आपके पास यहाँ पर एफईजे की लिक्विड स्वीप हुई है। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी इस लेग में, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल किस कलर की होगी? रेड कलर की होगी, ठीक है। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी, उसका फेल होने का वेट करेंगे, मतलब उसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे, उससे नीचे क्लोजिंग हो, ठीक है। यहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट हो, इंड्यूसमेंट बनने के बाद यहाँ आपके पास आ गई इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट बनने के बाद आपके पास आपके एंटी टैप हो, देन आपकी ट्रेड टैप हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ है, आपने क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ लिया। अच्छा, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक का शायद मैंने बताया नहीं, उसमें जो लिक्विड स्वीप है जस्ट ओल्ड हाई की चाहिए, ठीक है। जस्ट एक ओल्ड हाई या लो की, ये वाली लिक्विड स्वीप चाहिए होती है, उसमें और कोई लिक्विड स्वीप नहीं चाहिए होती। तो आपने क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ लिया, वीक भी पढ़ लिया, मीडियम भी पढ़ लिया, और 100% वाला भी पढ़ लिया। अब इन सब में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था सिर्फ एक चीज़ का, वो चीज़ क्या है? लिक्विडिटी, ठीक है। जिसने जितनी ज्यादा लिक्विड स्वीप किया है, वो उतना हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। जिसने जितनी कम लिक्विड स्वीप किया वो उतना लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक है, राइट। समझ आइए। अगर यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर क्या है, एक ओल्ड हाई है, एक स्विंग हाई है, तो ये आपके पास क्या है? हाई हाई ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, इसको हम हाई ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, तो आपके पास क्या है? ये 100% विंडेज ब्रेकर ब्लॉक। 100% विंडेज ब्रेकर ब्लॉक, इसका सर के एक स्टूडेंट है, उन्होंने नाम डाला है, सर ने ये नाम नहीं डाला इसका, बट इतनी इस चीज़ की विन रेट है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड 100%। 100% ये नहीं है कि 100 में से 100 वर्क करेंगे, कुछ फेल भी हो सकते हैं, बस इसका नाम 100% विंडेज ब्रेकर ब्लॉक है। बट ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि वाकई। सर अगर हम ये 100% विन रेट जो है, इसे अगर अभी देखें ना, फिफ्थ गोल्ड के ऊपर 1 और वहाँ पे ये बन रहा है। हाँ, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। कहाँ पर आप कह रहे हो? और ये पीछे ये एक सेकंड, ये कौन सा है? यूरो यूएसडी है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, 4 आवर में जाए, यहाँ पर बोला वो है, 4 आवर में जाए तो ये आपके पास लिक्विड स्वीप हुई है, ठीक है। क्या था ये? ओल्ड हाई था, ओल्ड हाई की लिक्विड थी, उसके बाद एक क्या था? एक स्विंग हाई था, इसकी लिक्विड स्वीप थी। उसके बाद और लिक्विड स्वीप किधर है? ये भी लिक्विड स्वीप है। तीन तीन आपके पास लिक्विड स्वीप हो रही है, ठीक है। तो लास्ट यहाँ पे सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये लेग ने लिक्विड स्वीप करी है, मेन मेन ये लेग ने लिक्विड स्वीप करी है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी होगी? लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ये आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, इसके आप लोगों को मार्क कर लोगे, ठीक है। ये आपके पास क्या है? एक बेरिश ब्रेकअप ब्लॉक है। अब आप क्या वेट करोगे? मार्केट, पहला स्टेप हो गया लिक्विड स्वीप, सेकंड स्टेप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, थर्ड स्टेप मार्केट का शिफ्ट, मार्केट ने यहाँ मार्केट का शिफ्ट किया, और फोर्थ स्टेप क्या था आपके पास? मार्केट का शिफ्ट फोर्थ स्टेप था, प्रीमियर लिक्विडिटी का। इंड्यूसमेंट। हाँ, फिफ्थ स्टेप था इंड्यूसमेंट, ठीक है। यहाँ पर इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, तो इससे पहले ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? और ये प्रीमियर डिस्काउंट में है।
और अब अगर इसमें आप प्रीमियम डिस्काउंट लगाओगे तो ये ऑफ कोर्स प्रीमियम नहीं है, अगर आप सिलेक्ट पे लगाओगे तो ये आपके पास है। अगर इसको 1 आवर पे देखें, सब बियरिश में हाँ क्लोज 1 आवर प्राइस पर भी क्लोज जो है। यही बन रहा है आपके पास। और इसमें आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है। इस जगह फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप इस जगह होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप। ब्रेकर का कितना प्रोबेबिलिटी है मार्केट में, चांस? बहुत अच्छी। ये देखो, ओके, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप स्वीप किया मार्केट ने। लेट्स सी। क्योंकि ओके, वो ये फेयर तो वैल्यू गैप आपको मार्केट ने। 1 आवर में इजी मिल जाएंगे ना, हाँ जी, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में। हाँ बिल्कुल। ये देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ही है, तो ये 100% मिनट आपके पास ब्रेकअप होगा, राइट। मैंने कहा था मैटर नहीं करता वो मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। और इधर सर इंड्यूसमेंट कहाँ है? इंडस्टमेंट दिखा देते हैं ब्रो आपको। सर इसमें एंट्री आपने ली कैंडल की क्लोज प्राइस से। अरे नहीं, सर मैंने इधर ओपनिंग से ली क्यों है। कर रहे हो? उधर ये देखो, एक्सटेंड सेटिंग में जाकर एक्सटेंड डाल दो। छोड़ दो यार इतना लंबा। एनीवेज, मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप मेरी बात सुनो। इसको मैं छोटा करूँ। हाँ, पहली बात, यहाँ पर स्विंग हाई होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर स्विंग हाई की लिक्विड स्विप। दूसरी बात, यहाँ पर ओल्ड हाई की लिक्विड स्विप। तीसरी बात, ऊपर मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे हिट करे। तो तीनों हमारे स्टेप लग गए। उसके बाद आप इसमें ब्रेकर ब्लॉक की सारी वो लगाओ। तो इसमें इंड्यूसमेंट ये है ब्रो, ये नीचे इसके पास ये हाँ इंड्यूसमेंट नहीं है। नहीं सर, ठीक है। मैं पीछे यहाँ पर आप एफईजी देख रहे थे, मैं उधर सोच रहा था। नहीं नहीं सर, नहीं। आपने इसमें क्लोज क्लोज पर से लिए, रेड कलर की कैंडल है ना, क्लोज लिए आपने इसमें क्लोज प्राइस से एंट्री। ये हाँ सर। तो मैंने कब क्या ओपनिंग से ले लिया। जिस साइड से आप जा रहे हो उस साइड से, जहाँ पे वो ओपन हो रही है उस साइड से ले लिया। मतलब ये देखो ना, आप नीचे से ऊपर जाओगे इसका। ये तो नहीं इसका ओपन ऊपर है तो आप ऊपर से एंट्री लोगे, ये तो सेंस बनती ही नहीं। अगर आप इसको ओके ऑर्डर फ्लो की तरह चला रहे हो देन आप इसको ऊपर से एंट्री लोगे, ठीक है। अगर आप इसको नीचे से, ओके। यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आप नीचे से एंट्री लोगे, बेरिश बेरिश उसमें। बियरिश मोड में हमें कभी भी लेना है तो वो नीचे से एंट्री लेना है, और अगर हम बुल रन में लेते हैं तो वो ऊपर से लेंगे हम एंट्री। यही सर ना ऑफ सर? कोर्स। मेरा एक सर चार्ट का क्वेश्चन है। अगर देख दोगे तो यही ब्रेकर ब्रेकर बनता है ना? देख लेते हैं पहले, इसमें किसी कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी का कोई भी ब्रेकर ब्लॉक में, वीक में, मीडियम में, हाई में, 100% रेट में, किसी किस्म का क्वेश्चन? सब कुछ क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। ठीक है। होमवर्क फिर आप सबने गलत कर रहे हो ना। कल मैं होमवर्क चेक कर रहा था, आधे से ज्यादा बच्चों का गलत था, काफी मिस्टेक्स थी। मेरा तो सर सही था। आप इरफान हो? हाँ सर। हाँ, आपका ठीक था। अच्छा तजविंदर, आप क्या कह रहे हो? सर 4 आवर्स में बीटीसी। बीटी यार, बिटकॉइन तो नहीं ट्रेड करता मैं। सिर्फ ब्रेकर उसके लिए ब्रेकर देखना है, और अच्छा कुछ नहीं। ब्रेकर देखना है। बस वही ये मैं 4 आवर है। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक, रिसेंटली ये ग्रीन कैंडल, ये रिसेंटली जो चल रहा है अभी, ये ये नीचे, वाले ये वाली, ये ब्रेकर ही बना ना? पिछली लिक्विडिटी ले ली, ऐसे बोल रहे हो आप? लिक्विडिटी ली, देन इसको ऊपर जाए, ऊपर जाकर इसके यहाँ पर ऐसे इंड्यूसमेंट बनाए। इंड्यूसमेंट करने के बाद इसको टैप करे, देन यहाँ कोई ब्रेकर लो है, ठीक है। और ये भी लो तो प्रोबेबिलिटी है हम बिकॉज अभी, इसने जस्ट एक स्विंग लो के लिया, ठीक है। इसने कोई हाँ, बहुत पर बड़ी लिक्विडिटी नहीं। अभी हम क्लास एज इसको ब्रेकर मानते हैं या नहीं मानते ऐसे अभी? नहीं, जब तक ये वाली लेग नहीं ना बनेगी ऊपर वाली, तब तक ये ब्रेकर ओके नहीं है, तब तक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, इसको इसको इनवैलिड नहीं, ओके ठीक है। हाँ, ओके, तब तक ये एक ऑर्डर फ्लो, एक ऑर्डर ब्लॉक है। जी जी। तो आप बोल रहे हो भी जिस लेग ने लिया उसकी ऑपोजिट कैंडल, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ सही है। ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं, मैं होमवर्क दे दूँ सबको। आज क्या डेट है? आज ठीक, आपसे बात कर। 21 है, 1 सेकेंड। 30 का महीना है, मतलब 22 से 30, 8 दिन रह गया। और हमारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं 7 या 8 हमारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। और उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी सेटअप्स हैं।
हाँ, ऊपर 4-5 दिन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हमें। चले, मैं कोशिश करूंगा एक क्लास में ज़्यादा ज़्यादा कवर करें। आज तो लंबे टॉपिक थे, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, इन्होंने पूरी पूरी क्लास ली है। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, यार चार्जर पे ले लिया एक सेकंड। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक और ओटी। ये 3 चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। शायद स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ लें। तो अब ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? सर आपसे एक बात करनी है। थोड़ा बात ये है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए जब जी। कोर्स किया था ना, तो तब बात ये थी तो आपकी टाइमिंग की। देखिए हम्म। मेन बात है, आप टाइमिंग चलो पहले आपके फेस्टिवल थे, इट्स ओके। तो अभी आप हम्म। टाइमिंग कभी आगे कर रहे हो पीछे कर रहे हो, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि एक्चुअली सर हमारे इधर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरा टाइमिंग सूट नहीं क्योंकि बन रहा। क्योंकि मैंने तो वही 2:30 के अकॉर्डिंग ही लिया था आपसे ना, भी हाँ, कभी आप कभी। ऑस्ट्रेलिया से हो? हाँ जी। आप ऑस्ट्रेलिया से हो? हाँ जी। क्योंकि आपने उस दिन क्लास ली, मेरे सुबह के 2 बज रहे हैं, मुझे सुबह काम पर भी है। तो उधर भी देखना, तो वो कंसंट्रेटिव ही नहीं हो पा रहा। ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाऊंगा, तो वो वीडियो देखने के लिए मुझे टाइम नहीं लग रहा। तो थोड़ा हार्ड हो रहा है। कभी कभी इट्स फाइन, इट्स ओके। हाँ, तजविंदर, कल मैंने बताया था कि हमारी क्लास अब 2 बजे ही हुआ करेगी। आज जुम्मा था इसलिए आज हमने लेट किया, नहीं नहीं तो अब वो हमारी कोई क्लास दो प्रॉब्लम बजे नहीं हुआ है। करेगी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे हम पहले लेते थे, थोड़ा थोड़ा जैसे 2 o'clock 2:30, सो उसमें इजी रहता है सर। क्योंकि नहीं तो बहुत इश्यू हो रहा है। रात वाला तो मेरा बनता ही नहीं है। तो फिर वो ठीक है। ही रह जाता है, क्योंकि वो फिर ना वीडियो पूरा होता है आपका। तो ठीक है। फिर आपको दोबारा वही क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर वो दूसरों दूसरों बच्चों का भी फिर वही टाइम जाता है ना एक्स्ट्रा। तो वो अभी हम्म। उसी सेक्शन में अगर क्लियर हो जाए तो अच्छा है। मोस्टली क्लियर, ऐसा नहीं है अभी क्लियर नहीं है। तो थोड़ा टाइम का होता भी, क्योंकि हम भी कोई प्लान नहीं कर सकते इधर कुछ भी, क्योंकि आगे सारा सिस्टम अपसेट हो जाता है सर। ये हाँ जी, मैं समझ रिक्वेस्ट है, सकता कोई हूँ। ऐसा नहीं है जस्ट टू। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आई विल ट्राई कि 2 बजे ही क्लास हुआ करे, मैक्सिमम 15 मिनट या 20 मिनट लेट हो जाए। हाँ वो कोई इशू तो नहीं है सर, उसमें कोई नो प्रॉब्लम, उसमें कोई ऐसा नहीं है। अ, ठीक है। असल में ना ईद थी, उसके बाद मैं भी काफ़ी बिजी था, तो सारा काम मेरा भी आगे पीछे हो गया था। नहीं चलो बट सर, फेस्टिवल है, अब इट्स 2 बजे ओके, हुआ करेगी। हो जाता है फेस्टिवल, मालूम है, इट्स ओके। कोई हर बंदा बिजी होता है, इट्स ओके, हम्म। उसमें कुछ ऐसा नहीं है। वो तो आपने पहले बताया था ऑलरेडी, उसमें तो कोई इशू नहीं है। सही है, आई विल ट्राई 2 बजे हुआ क्लास। अच्छा, होमवर्क ले ले। ब्रेकअप ब्लॉक जो आपके पास क्लासिक ब्रेकअप ब्लॉक है ना, जो इम्पोर्टेंट वन है, क्लासिक ब्रेकअप ब्लॉक की 3 एग्जाम्पल्स लानी है आपने, ठीक है। सर मैं एक चीज और और कहना चाह रहा था, जिस इसके टाइम दो आप एग्जाम्पल पढ़ाते हो चाहिए। ना सर, जिस वक्त हम्म। आप पढ़ाते हो सर, तो प्लीज जो टॉपिक होता है ना उसी के क्वेश्चन एंड आंसर लिया करो। उसके बाद जो चार्ट वगैरह के या अदर कोई क्वेश्चन होते हैं ना, वो प्लीज आप लास्ट में ही बोला करो कि लास्ट में ही हम बात करेंगे इसमें। उसके लिए आप 5 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम है ना वो कर दो, क्योंकि फिर फ्लो टूट जाता है, फिर चार्ट वार्ट ठीक में है। इधर ध्यान भटक जाता है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये आपको होमवर्क है, जो क्लासिक ब्रेकअप ब्लॉक है, इसकी जस्ट आपने 2 एग्जाम्पल ढूंढ के लानी है। शजेब ने आपको होमवर्क सेंड किया? ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, हाँ सही है। ये देखो तजविंदर, आप यही गलती कर रहे थे। ये शजेब ने इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद इसको ऑर्डर फ्लो माना है, ठीक है। आप पहले इसको ले रहे थे। सर मैंने जो चार्ट सेंड किया वो निकालोगे आप? हाँ, 2 मिनट। अच्छा, हमारी क्लास एंड हो चुकी है, जिसने लीव करना है वो कर सकता है। ये लिक्विडिटी है, मार्केट शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, ठीक है, बट बहुत अच्छा नहीं है ये वाला। लिक्विडिटी, मार्केट शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, इसमें लो प्रोबेबिलिटी है। सही है ये भी। चाहिए आपने होटल बुक, ठीक है। आप लास्ट सेलिंग में देख रहे हो आप,
ज्यादातर उसमें लास्ट सेलिंग और लास्ट बाइंग का भी पकड़े हो। यूएसडी 1 आवर टाइम फ्रेम, ऑर्डर फ्लो गलत पकड़ा आप, ये ऑर्डर फ्लो नहीं है। शजेब आप हो क्लास में? जी सर हूँ। ये ऑर्डर फ्लो नहीं है ब्रो। ऑर्डर फ्लो अगर आपने इसमें पकड़ना है ना, डाउन का मूव है, या तो इस आप सारे को ऑर्डर फ्लो मानो। अगर आपने सारे को ऑर्डर फ्लो नहीं मानना तो जस्ट आप इसको कम से कम ऑर्डर फ्लो मानो, ठीक है? इसको ऑर्डर फ्लो मानो ठीक और इसको ऑर्डर फ्लो। आप जस्ट इन दो कैंडल को ऑर्डर फ्लो नहीं कह सकते, ये रेड कैंडल की वजह से। ठीक है। अच्छा तजविंदर, आप क्या कह रहे हो? सर मैंने आपको, आप वो बोल रहे थे ना, वो आपको आप बोल रहे थे भी वो ऑर्डर फ्लो क्यों बन रहा है, कि उसके ऊपर क्लोजिंग हाँ, नहीं। कहाँ पर है आपका तजविंदर? तजविंदर ये है, जी। ये देखो। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो, ये देखो। ऑर्डर फ्लो कब बनेगा? जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी, ठीक है? देन मार्केट वहां से नीचे आए, उसको टैप करे, देन मार्केट वहां से ऊपर जाए, ठीक है? नहीं सर, अब आप क्या पूछ रहे हो इसमें? मैं क्या, मैंने अभी देख ये मैंने पीछे चार्ट को लिया, तो मैंने जस्ट ये आपको ये दिया भी, ये आप बता रहे थे भी ऑर्डर फ्लो के बीच में वो कैंडल है, हाँ इससे आगे ग्रीन वाली क्लोज नहीं हो रही, तो आप बोल रहे हो भाई ये पहले इसके स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो मैंने पहले हाँ। मारा, आप ये बोल रहे हो? नहीं, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, ये आपकी बुलिश की एंट्री है ना यहाँ पर। जी। मैंने तो तो आप आप तो ऐसे ये बोल रहे हैं, मैंने मार्किंग पहले कर दी है, तो मैंने ये बोला था, आप ये बोल रहे हो भी ये हमारा जैसे ऑर्डर फ्लो है, पूरी ब्लैक कैंडल्स। हाँ, ये ऑर्डर फ्लो है ठीक। आपके पास। हाँ, तो उसके बीच ये एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है। ये ठीक है। हाँ, तो आप बोल रहे हो भी ये वैलिड इसलिए नहीं होता अगर जो ये ग्रीन वाली कैंडल है इसके ऊपर पहले क्लोज हो फिर मार्क करना, आप ऐसे बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर क्लोज हो, देन मार्केट यहाँ से नीचे, देन आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? इसको तब तक वो इसने इनवैलिड है बिल्कुल। पहले तब ऑलरेडी तो रिएक्शन। हाँ, अब ये ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका है, अब ये इनवैलिड है। बेशक वो उसने अच्छा रिएक्शन दिया, डजेंट मैटर। नेक्स्ट टाइम अगर इस दफा रिएक्शन दे दिया, नेक्स्ट टाइम फेल हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी खराब हो। जो आपने सीखा है, जो आपने उस पर रहना है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो, जब यहाँ क्लोजिंग होगी देन आप इस पर अपनी एंट्री लगाओगे, यहाँ पे अपनी लिमिट लगाओगे, ठीक है? जी जी, चलिए, ठीक है। सर वो अक्षय की स्लाइड खोलोगे, आपने कहा था कि फोर्थ वाला गलत है सर, करेक्ट कर देते, थोड़ा सा हाँ रॉन्ग है, सीख लेता हूँ वापस। ये सर कुछ दुर्जोय है, ये अक्षय है। हाँ, फोर्थ फोर्थ स्लाइड में स्लाइड में आपका भी रॉन्ग रॉन्ग है, ऑर्डर ब्लॉक था ना। ऑर्डर ये ऑर्डर फ्लो के ऊपर भी मैंने बोला था आपको ना। बस सीख लूंगा, शायद कुछ मिस्टेक मैंने करी हो तो मेरी करेक्ट कर लूँ अपने खुद से। हाँ एक्सप्लेन कर दो उनको। 1 2 3 4, इसमें आपने ऑर्डर ब्लॉक गलत पकड़ा था। हाँ, इसमें भी आपकी सेम मिस्टेक है। क्लोजिंग होने से पहले आप एंट्री ले रहे हो, मार्केट से शिफ्ट होने से पहले। यहाँ पर आप देखो ना, ये आपका ऑर्डर हाँ फ्लो, लिक्विडिटी स्वीप। हाँ, मार्केट से शिफ्ट नहीं हुआ आपका यहाँ पे। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, मेरे को तो आ रही है। तेजिंदर, आपका की प्रॉब्लम है। ये आप जो मार्केट का शिफ्ट मान रहे हैं ना, ये आपने, ये आप तब हाँ मानते हैं जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है? ये दोबारा से नीचे की साइड मार्केट शिफ्ट हो गया, बिकॉज इसके नीचे क्लोजिंग हुई है। इस लेवल के नीचे यहाँ क्लोजिंग हो चुकी है, तो अगेन ये बेरिश मार्केट बन चुकी थी। यहाँ पे आप वेट करते हैं ये मार्केट का शिफ्ट हो, देन आपको एंट्री मिले, देन आप वहां से एंट्री उठाने की कोशिश करते ओके सर, ओके ठीक है सर। हेलो हेलो सर। हैं। हाँ जी। सर सर दुर्जोय की फाइल सर, कैन यू ओपन द सर चेक, कैन यू अगेन चेक द फाइल ऑफ दुर्जोय? श्योर, ये ले। सर हाँ, ये मैंने आपको कहा था, आपको कलर चेंज का बोला था ना मैंने। यस सर। हाँ, बहुत ज्यादा ना आंखों में चुभ रहा था मेरे, मोबाइल पे देखा नहीं था जा रहा। चलो, मैंने आपको बोला था। ये आपने ओटी लगाई हुई है, यस सर। ओटी, ओटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी। हाँ, बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है ये, नाइस।
लिक्विड स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, लो प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट। ये लो प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट है, ये मतलब नई ट्रेड नहीं है ये। ओके ओके सर। ये है आपके पास I'd like to लिक्विड ask, स्वीप, या अगर ब्रेकअप ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक दोनों चले हैं, अच्छी ट्रेड है ये भी, इंड्यूसमेंट भी बहुत अच्छी है, ये काफी अच्छी ट्रेड है। यहाँ पर आप देखो ना, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये पीछे ब्रेकअप ब्लॉक है जो आज हमने पढ़ा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है। और लिक्विडिटी स्वीप किस साइड की है? am यहाँ I पर लिक्विड audible? स्वीप क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक में लिक्विड स्वीप कहाँ हुई है? सर दिस इज सर ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपके पास ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक, ओके ठीक है। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी कहाँ है? इंड्यूसमेंट, और ये आपने किस बेस पर पकड़ा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा है आपने। जब आप लाइव मार्केट में जाओगे ऐसी चीजें नहीं आप पकड़ पाओगे, ठीक है? जो यहाँ पे चल रही है बस चलती जा रही है, वो आप नहीं पकड़ पाओगे। ये अनरियलिस्टिक चीजें हैं जो आप लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लिया यहाँ से, जो आपका सेटअप बन रहा है उनको आप पकड़ने की कोशिश किया करो। अच्छा, ये खाली है। हाँ, अगेन रॉन्ग। कैन आई कैन एक्सप्लेन सर? यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक जो इंड्यूसमेंट नहीं है पहली बात, और जस्ट आप स्विंग हाई के उसको ऑर्डर ब्लॉक को आप ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी है, ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट बेशक यहाँ तक आई है, आपका टीपी यहाँ होगा या टीपी भी नहीं हुआ, दूसरी बात बेशक मार्केट यहाँ आई है, बट मार्केट को ऊपर पहले जाना था, ठीक है? ऊपर ओके यहाँ सर। लिक्विडिटी थी। ये मार्केट कौन सी है? ये गोल्ड है मेरे ख्याल से। ये सर गोल्ड सर। हाँ, ब्रो अपना ना वो काइंडली कलर चेंज करो, ऐसे का कलर कर लो जिसमें मतलब आपको भी नजर आए मुझे भी नजर आए। ग्रीन, आप रेड भी कर सकते हो कैंडल्स, ग्रीन भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, बट इसका कलर जरूर चेंज करना आज। ओके सर। सर आपको एक भेजा था मैंने भी। कहाँ भेज दिया आपने? ये ऊपर ऊपर, ये ये वाला। यार आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते, आप तो अपने मोबाइल से कैसे भेजते हो, है ना? सर मुझे, मेरा बड़ा सिस्टम है, मुझे इधर से उधर ट्रांसफर करना पड़ता है, तो मालूम नहीं क्यों नहीं हो रहा पीडीएफ। क्योंकि मैं जूम भी पहले अपने ईमेल पर भेजता हूँ, फिर मैं बाद में लैपटॉप से इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट कर देता हूँ। यार ये वाइट के ऊपर आपने वाइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये मार्केट रिलेशनशिप मार्केट लिखा हुआ शेयर। है, ऑर्डर फ्लो लिखा हुआ है? MSS। नहीं नहीं सर, देखिए ये पीछे ऑर्डर, ये पीछे वाली दो ब्लैक कैंडल है ना, येलो वाली, हाँ, इसके मैंने ऐसे मार्क किया था भी, ये ऑर्डर फ्लो है, और उसके भी ये छोटे रेड वाली थी जो सिंगल ऑर्डर ब्लॉक। ब्रो ये लाइक मतलब ये बुलिश मूव है बेरिश मूव है, ये मार्केट में पीछे मूव किया? बुलिश। बुलिश है। बुलिश। तो बुलिश में ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक है, अगेन वही गलती, यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग होने का वेट करो, यहाँ ऊपर क्लोजिंग होगी इसके ऊपर, ठीक है? अभी नहीं तो सर, क्लोजिंग वो नहीं हुई नीचे वाली है, ये नीचे क्यों, नीचे नीचे वाला ऑर्डर फ्लो नहीं माने यार, जहां पर मैंने है ये मार्क किया। वाला। जी। नहीं, ये सारा ऑर्डर फ्लो है ना, आप एक बुलिश मूव में हो तो ये सारा ऑर्डर फ्लो है। आपका दिल कर रहा है आप इसको पकड़ लो, आपका दिल कर रहा है आप इसको पकड़ लो, ऐसे नहीं ना होता। जब लाइव मार्केट में जाओगे आपको समझ नहीं आनी यहाँ मार्केट यहाँ से जाने वाली है यहाँ से जाएगी, तो आपको ये पूरा अब आप पकड़ना बोल पड़ता रहे है, हो ठीक है? भी ये पूरा जो पीछे वाली ब्लैक कैंडल है वो पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, उसके आगे वो टू कैंडल्स है। आप बोल रहे थे ना, टू कैंडल हो या उससे ज्यादा, उसको हम ऑर्डर फ्लो मानते हैं। ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है? आपके पास ये ऑर्डर फ्लो हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है? ये आपके पास ऑर्डर फ्लो के अंदर ही है, आप इसको ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर फ्लो मान सकते हो। ये वैसे भी चार्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि मार्केट ने जो रिएक्शन अभी ली है ऊपर तक स्विंग हाई पर, वो यही ऑर्डर फ्लो से ऊपर तक गया था जो।
जो मैंने 15 मार्क मिनट किया है। आपका ऑर्डर फ्लो है ना, आपने ये वाला पकड़ा है, तो मेरा एंट्री इसके ऊपर ही था, यही ऑर्डर फ्लो के जो जो लाइक इससे ऊपर कैसे गया है? इस वाले से ऊपर है आप कह रहे हो? जी ये कैंडल से। तो इससे ऊपर कैसे गया है? सर अभी जो रिसेंट वाला टैप हुआ ऊपर, वो जो ये ये यहाँ से ऊपर तक। यार तुम आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो? अरे सर मैं टेस्ट कर रहा था चीजें, और क्या है। नहीं, वैसे सर, पूछ रहा हूँ कब से ट्रेडिंग कर रहे हो? बस कर ही रहा हूँ सर। हो गया है, साल हो गया सर, धक्के धुक्के खाते, अच्छा, स्कैल्पिंग वगैरह सही करूँ। है। सर प्रवीण का थोड़ा ब्रो, देखिए। आपने आपने इसको इग्नोर ही कर दिया है, ये वाले मूव को। है नहीं सर मैं ये आए, मूव ने ऑर्डर और ये मूव ने ऑर्डर ब्लॉक से फेल नहीं कर दिया, ये मूव ने। मैंने सर कैसे लिया था, मैंने लिया था इसीलिए मैं आपको तब बोल रहा था भाई इसने लिक्विडिटी ली। मैंने आपको सेंड भी किया था आई थिंक मार्किंग में, ये लिक्विडिटी पहले ली, उसके बाद ऊपर वाला मार्क किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर मैंने बोला था भी मैं इंड्यूसमेंट की वेट कर रहा हूँ, पर इंड्यूसमेंट से ये इंड्यूसमेंट नहीं हुआ था। नहीं, ये रॉन्ग है, यहाँ कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, आज की सेटअप देखते हैं। सर एट प्रवीण थर्टी का थोड़ा न्यूयॉर्क देखिए। स्टार्ट हो चुका है। यार क्या रॉन्ग था थोड़ा। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? सर मेरा सेटअप थोड़ा देख लीजिए, एक क्या मिस्टेक हुआ था आप बोल रहे थे, पता नहीं। 2 मिनट ब्रो, मैं शायद ट्रेड बन रही है मेरी आज। कोई ट्रेड ही दे दो एक है। ब्रो, अपना अपनी खुद लिया करो। खुद ही लेता हूँ सर, मैं तो अभी वो चक्कर में डलता नहीं है अभी, बस आपको बोला ना मेरा, जब से आपका चल रहा है तो मेरा सही जा रहा है, मैं ग्रीन में आ रहा हूँ। चले, अच्छी बात है। अभी मैंने बोला था, मैंने आपके वही टेस्ट कर रहा हूँ, मैं इवन स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, पर मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ भी वो अगर रिएक्शन रिएक्शन होगी फिर ही मैं एंट्री लेता हूँ सर, ऐसे नहीं लेता मैं। बिल्कुल, अगर आपको नहीं भी ना समझ आ रही, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ आ ही जाएगी यार, इतनी में कोई कौन सी रॉकेट साइंस है। हाँ जो बच्चे वही। प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो पीछे रह जाएंगे, ये मेरी बात याद रखना। जो जस्ट यहाँ पे आते हो, क्लास लेते हो, सीखते हो और जाके वेलियां मारते हो, वो मैं अगर उनका लूज कुछ कर नहीं रहा होता। हूँ तो मैं रियल उन्होंने भी एंड एंड देखो, ये ना आईसीटी ऐसी चीज है, सब बच्चे ध्यान सुनो, आईसीटी ऐसी चीज है। आईसीटी में अभी तक ना आप काफी चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है? मतलब 30% 40% आप आईसीटी पढ़ चुके हो, आपको बहुत चीजें यार। एंड ऑफ द डे ना, जब आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कहोगे यार मेंटरशिप किसी काम की नहीं थी, कुछ सिखाया ही नहीं, या फिर आप ऐसे कहोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा आपने मार्केट में जाकर करना क्या है। ठीक सर है, स्टफ आपको ही चीजें, इतना है भूल जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। हाँ, इतना स्टफ है भूल जाते हैं। और वही ना, मैं एक बच्चा है मेरा फर्स्ट बैच का, तो उसकी मुझे कल कॉल आई, सर आपने मेंटरशिप में बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं आपने मेंटरशिप दी जितनी आपने पहले बोला था। तो मैंने उसको बोला, ब्रो, आईसीटी मैंने एक एक चीज पढ़ा दी, इससे ऊपर तो आईसीटी है ही नहीं। आप जिसकी मर्जी मेंटरशिप ले लो दुनिया में, इससे मतलब ऊपर तो आईसीटी है ही नहीं। जितना सर माइकल जेडन्स ने पढ़ाया है, उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। मसला क्या है, आपने साथ साथ प्रैक्टिस नहीं की, आपको पता ही नहीं आपने मार्केट में जाके करना क्या है। ठीक है, तो ये मसला है, सर और मेन ये बात है इसलिए मैं आपको आप, पहले बता रहा हूँ कि आपको एंड में ऐसा ना लगे कि आपने मार्केट में करना कि आप बस मार्केट का मुंह देख रहे हो और चीजें आपको भूल गई हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सर आप ये खाना मुझे दे एक क्वेश्चन सकते हो, पूछना था। खाओगे खाएंगे तो हम खुद ही ना। हेलो, हाँ बिल्कुल, हाँ आवाज आ जी। रही है मेरी? हेलो। जी निशान। मैं जैसे, आप कोई भी मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलो, कोई भी लिक्विडिटी मार्क कर लो उसमें, कोई भी लिक्विडिटी स्वीप मार्क कर लो आप इसमें। ये कर ली मैंने। अब इसमें जैसे मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, तो मैं मतलब कौन सा वैलिड लो लूं जिसमें मतलब मैं बोल सकूं ये वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट है, क्योंकि मैंने बहुत बैक टेस्ट करा था बट किसी में कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट निकल रहा है। मतलब ये सिंगल कैंडल है रेड, इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट लूं या बिल्कुल वी शेप वाले को लूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, या फिर यूज करूं? आप बताओ कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। यहाँ पर ना, अगर तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होती
और यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास मार्केट सेक्टर शिफ्ट इसका लो होना था, ठीक है। ये लो आपके पास मार्केट सेक्टर शिफ्ट है। ये जो कैंडल चल रही है 15 मिनट की, 1 मिनट में बंद, 5 मिनट में बंद होगी। अगर ये लो के नीचे नीचे बंद करती है तो ये आपके पास डाउन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपके पास ये रेड कैंडल है। अगर आप इसको जस्ट लेट मी चेक सर कि आपने आपने ओवांडा वो में भी ऐसे है। कैसे ये देखो, यही तो प्रॉब्लम है। ये मैंने अभी ओवांडा खोला, उसमें ये रेड कैंडल है ही नहीं, ठीक है। मतलब बहुत छोटी रेड कैंडल है, ये ऑलमोस्ट डोजी बनी हुई है ओवांडा में। तो सर आपने ये ओवांडा इसको क्यों माना है इसने क्योंकि अगर रेड कैंडल है इसलिए आपने इसको मार्केट शिफ्ट माना आपने कल की क्लास नहीं ली है? नहीं नहीं सर मेरे वो ने कल जाके क्लास देखो ना, उसमें मैंने यही समझाया। अच्छा, ये आपके पास ओहांडा में डोची है, बट आप इसको उसमें चले जाओ, उसमें रेड फॉरेस्ट है। डॉट कॉम में ये एक बेरिश कैंडल है। तो ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। जब ऐसे होता है आपके पास, आप इसको मार्केट शिफ्ट मानोगे, ठीक है। जब ये प्रॉपर एक मोटी रेड होती, तब आपने किसको माना था? तब आपने इसको ही मानना था, ठीक है। सर डिफरेंट ये तो कंडीशंस कंफ्यूजिंग हो होती गया हैं, भाई डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। सर आपने जो भी होमवर्क दिया है वो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक सेंड करना है वो क्लास के पहले में 2 एग्जांपल में। नहीं नहीं, 100% वाला नहीं सेंड करना, आपने जस्ट क्लासिक वाला सेंड करना सर मेरा थोड़ा ओपन कर दीजिए, देख लीजिए। ओके। प्रबीर। है। एक सेकंड पर भी यार, फिर ऐसे कर लिया करेंगे, जो होमवर्क आप सेंड करते हो वो क्लास के एंड में थोड़ा टाइम निकाल के तभी सबके चेक कर लिया करूंगा सबके सामने, ताकि हाँ सर। गलतियां सबको सबकी पता हो। वो अच्छा है सर सभी का हाँ सर, ये वही एक्सपीरियंस अच्छा है, वही बढ़िया है, ये बढ़िया रहेगा सर, यही करिए आप। क्लास में क्लास के फिर चार्ट वगैरह ओपन हो गए, उसमें फिर हम अपने क्वेश्चन जो चार्ट के मुतालिक है वो भी ले लिया करेंगे। हाँ। वो अच्छा रहेगा। अच्छा निशांत, आपका क्वेश्चन था मार्केट शिफ्ट। अगर आपने कल की क्लास ली, आपको पता होगा ये लो के नीचे आपका मार्केट सेक्टर शिफ्ट होना था, ठीक है। हाँ बट वही। आप यहाँ से जो मतलब कॉपी पेस्ट वाली चीज होती है उससे थोड़ा बाहर आओगे। आप थोड़ा यहाँ पे वो लगाओ, वांडा का चार्ट लगाओ यहाँ पर। वांडा में ये डोजी है। तो यू नेवर नो के जो बैंक्स है उनके पास वांडा का चार्ट है या फिर फॉरेक्स डॉट कॉम का है। जो चीजें हाँ दोनों में कंफर्म है ना, उसको अपडेट करो। इसमें ये डोजी है, उसमें डोजी नहीं है, तो ये आपके पास 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी। दोनों में कंफर्म किया है, ये वाला लो दोनों में कंफर्म है, ठीक है। तो ये आपके पास एक मार्क से शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला लो। और अगर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो मतलब बियरिश होती है तो उसको लेते हैं। बिल्कुल, वो स्ट्रॉन्ग बेरिश होती, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो वो आपके पास एक मार्क स्ट्रक्चर शिफ्ट है प्रॉपर। ठीक, तो सर समझ ये गया। मुझे ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने इसने तो स्विंग भी नहीं लिया तो कैसे ब्रो आपने आप कल की क्लास देखो पहले, फिर आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। अगर फिर नहीं होती फिर मुझसे पूछ लेना। मैंने देखी है सर क्लास उसमें आपने तो उसके एंड में मैंने मार्क स्ट्रक्चर शिफ्ट समझाया है। अच्छा क्योंकि आपने मैंने नहीं देखी देखी? है तो मैंने उसमें तो आपने वही स्विंग वाली दिखाई तो मैंने मेरी शायद वो चीज मिस की हो गया नहीं, कल शायद जस्ट ये मैंने स्क्रीन से ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर पढ़ाया। ब्लॉक और पास होगा। क्या? इवन उसने अ, लोड नहीं लिया होगा तो सिर्फ फिर भी मार्केट शिफ्ट आप अपने क्लास में इसमें बताया हसन ये आपके पास लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ये वाला मार्केट शिफ्ट होता है, यहाँ मार्केट क्लोजिंग देती है, ऊपर इंड्यूसमेंट होती है, देन ये आपके पास एक लो प्रोबेबिलिटी मार्केट शिफ्ट है, ब्रेकर ब्लॉक है। लो प्रोबेबिलिटी क्यों है? लो प्रोबेबिलिटी क्यों है ये ब्रेकर ब्लॉक? नॉर्मल सा स्वीप किया उसने मार लिक्विडिटी को, ज्यादा ठीक है, लिक्विडिटी शिफ्ट। एक और रीजन है। इन्वेस्टमेंट। वो तो होगी ना, वो तो बात की चीज है। कौन सा वाला ब्रेकर ब्लॉक? क्योंकि इसने सिर्फ स्विंग जो हाई था उसको ब्रेक किया। ठीक है, वो एक पॉइंट है, उसके अलावा एक और पॉइंट है। कैंडल क्लोज नहीं की ऊपर नहीं, ये वाली लिक्विडिटी ना आप देखो, ये अच्छी लिक्विडिटी स्वीप है, इसको आप जस्ट, या भी यार कॉमन सेंस थोड़ी लगाया करनी, ठीक है। जस्ट आपने जो कॉपी पेस्ट है उसको ट्रेड करोगे, आप पीछे रह जाओगे। ये था आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप, ठीक है। ये थी हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप, ये वाली। अब मार्केट ने क्या किया, उसको स्वीप कर लिया। जब मार्केट ने उसको स्वीप किया, काफी लोगों को लगा कि मार्केट यहाँ से डाउन डाउन जाने वाली है, ठीक है। उन्होंने फिर बुलिश एंट्री लेना, बेरिश एंट्रीज यहाँ लेना स्टार्ट कर दी।
यहाँ पर सारी जगह मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जाकर अगेन उनको डिटेस्ट किया और उनके जो स्टॉप लॉस है उनको स्वीप कर लिया। तो ये जस्ट स्विंग हाई की लिक्विडिटी नहीं होगी, ये होगी अच्छी लिक्विड स्वीप। ठीक है, समझ आई इस बात की? दोबारा बताऊं नहीं सर, यस सर। लिक्विडिटी क्या? आ गई सर। जिस कैंडल ने देखो ना, लिक्विडिटी स्वीप करी थी उसके बाद दोबारा जाके उस कैंडल की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली उसने। हाँ तो वो हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप है। जस्ट आप इसको कॉपी पेस्ट कर कर स्विंग हाई लिक्विड स्वीप नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे एक साइकोलॉजिकल, आप अपने दिमाग लगाओ तो ये हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप है। बिकॉज अगर आप यहाँ मार्केट में होते, आप पहली बात यहाँ पर देखो, ये एक रिटेलर्स का सप्लाई जोन, ठीक है, रिटेलर्स का सप्लाई जोन, उन्होंने यहाँ से सेल करना स्टार्ट किया, फिर उनको वहां दोबारा मार्केट आई। ठीक है, मार्केट ने किया उस सेल जोन को दोबारा टेस्ट किया और ये शो करवाया यहाँ पर कि मार्केट अब डाउन डाउन जाने वाली है। मतलब आपने रिटेलर्स के कंसेप्ट सुने ही होंगे कि एक लेवल को जब तीसरी दफा टच करती है वो बहुत अच्छा गिराता है मार्केट को। यहाँ पर देखो, फिर सेंस हो इसको जाती अगर मैं आगे लेके जाऊं, इस लेवल ने, इस लेवल को मार्केट ने थोड़ा सा स्वीप किया। इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। अगर आपको दूसरी क्लास याद हो, यहाँ पर कौन कौन है। ट्रैप हाँ, हुआ वो है? एसएमसी यहाँ वालों पर को भी ले लिया उसने। एसएमसी वालों यहाँ को भी पर ले लिया। यहाँ पर पहले लोग ट्रैप हुए एसएमसी वाले जिन्होंने समझा लिक्विड स्वीप है, दूसरे ट्रैप हुए जिन्होंने इसको जस्ट एक थोड़ा सा वायलेट हुआ है वो समझकर एक स्प्लाई जोन की तरह काम किया। ठीक है, दोनों यहाँ पर ट्रैप हुए और मार्केट ने उनको स्वीप किया। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी लिक्विड स्वीप हुई। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट नीचे आई। मार्केट नीचे आकर 15 मिनट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 2 3 घंटे मार्केट ने नीचे ही रही। जिसको ये शो जिसने जिस मतलब वजह से ये शो हुआ कि मार्केट अब नीचे की नीचे जाने वाली है, बिकॉज ऊपर की लिक्विडिटी बहुत अच्छी स्वीप हो चुकी है। तो जब यहाँ पर अगेन यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल की एंट्रीज आना स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ 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 ऐसे सेल की एंट्रीज आना स्टार्ट होगी और उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ रखे? इस हाई के ऊपर। ठीक है, इस हाई के ऊपर उन्होंने सबने स्टॉप लॉस रखे और टीपी ऐसे। मार्केट ने क्या किया? मार्केट अगेन ऊपर गई, मार्केट ने उन सब के स्टॉप लॉस लिए। तो ये अच्छी लिक्विड स्वीप होगी। यहाँ पर जो ब्रेकअप ब्लॉक बनेगा वो अच्छा वाला ब्रेकअप ब्लॉक होगा। ठीक है, और इसको मैं लो प्रोबेबिलिटी की बोल रहा हूँ, ये लिक्विडिटी इसकी वजह नहीं है, इसको मैं लो प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ। इसको मैं लो प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप इसको वांडा में जाओ, वहां पर इस जैसा डोजी, ठीक है, वहां पर ये जस्ट डोजी है, वहां पर ये ब्रेकअप ब्लॉक है ही नहीं। तो इसलिए एक लो प्रोबेबिलिटी है। तो आपको सर इधर उधर की एफआईजी चीज, भी इसके सामने आ रहा है तो फिर भी लो प्रोबेबिलिटी है। हाँ लो प्रोबेबिलिटी है बिकॉज वांडा में डोजी है। इवन एफआईजी हो रहा है, ओके। हाँ, अगर इसमें इंड्यूसमेंट आती है, मार्केट से शिफ्ट होता है, इंड्यूसमेंट आती है, आप इस पर ट्रेड ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट रिस्क अपना हाफ कर देना, जितना आप रिस्क लेते हो ट्रेड पे ऐसे उसके इसमें हाफ। सर नैरेटिव अभी क्या है? नैरेटिव जैसे अभी अभी बुलिश है या बेरिश है? आज है फ्राइडे, अगर हम मैं वीकली कैंडल देखूं, बियरिश रहेगा, आज बियरिश है ना सर इसका। एक सेकंड, वीकली कैंडल ने प्रीवियस वीक हाई स्वीप किया है। और अगर मैं डेली चार्ट में आऊँ यहाँ पर, मंडे, ओके मंडे बेरिश है। जैसा हमने, जैसे वो कहता है इप्टा कहती है, मंडे बेरिश, ट्यूसडे टू डे ओपन, वेडनेसडे कंसोलिडेशन और थर्सडे टू डे ओपन और टू डे डायरेक्शन। ठीक है, आपका ये दोनों साइड आज मूवमेंट आएगी, एक साइड की बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी आज, दोनों साइड मूवमेंट आएगी। बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बेरिश भी जा चुकी है, बुलिश भी जा चुकी है, और जो उसका वीक का नैरेटिव था वो भी ले चुकी है। ठीक है, और जो मतलब सेलर्स थे उनको अच्छे से लेके आई है मार्केट, सॉरी बायर्स। तो दोनों साइड का मूवमेंट रह सकती है। तो आप सर ऊपर बोल रहे थे बीपीआर में कोई जोन नहीं है ट्रेड का ऊपर? वो तब तक नहीं है, ये नहीं है कि सारी उम्र यहाँ मार्केट नहीं जाएगी, जस्ट वन टाइम के लिए होता है वो। जो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ जस्ट वन टाइम के लिए देखा करो, ठीक है। उसको ये नहीं होता कि मैंने पढ़ा दिया तो वो सारी उम्र वहाँ मार्केट नहीं जाने वाली, ऐसा नहीं होता। आईसीटी भी यही कहता है। आईसीटी कहता है जो आपको नजर आ गया पीडीए रे, मतलब ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैली गैप, अगर अनमिटिगेटेड है उसको वन टाइम चलाओ। अगर चल चुका है कोई जरूरत ही नहीं उसको दोबारा चलाने की, ठीक है। एक दफा चल जाएगा, अगली दफा नहीं चलेगा, फिर चल जाएगा, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा, ऐसे होगा वो, ठीक है। तो एक दफा जो चीज चल गई दैट्स इट, ये एक दफा चल चुका है बीपीआर, इसने अपना काम दिखा दिया, मार्केट को अच्छा वाला क्रैश करा दिया और हमने क्रैश पकड़ लिया हुआ है, तो हमें जरूरत नहीं है इससे दोबारा रिस्क लेने की। अगर सर ऐसे जो चार्ट अभी है तो अभी इसमें कौन सी चीज है जो मिटिगेशन नहीं है अभी के टाइम में?
ये रिजेक्शन अभी के ब्लॉक। टाइम में रिजेक्शन ब्लॉक यार, उस पर नहीं ट्रेड किया करनी है आपने। सर मैंने तो बहुत ट्रेड लिए रिजेक्ट, सच बोल रहा हूँ, और अच्छे जाते हैं, मजाक नहीं कर रहा। रिजेक्शन ब्लॉक कल हम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बताऊंगा मैं, अच्छे भी जाते हैं और रोलते भी बड़ा है। हाँ, पर मैं ज्यादातर रिजेक्शन पर ही उठाता हूँ। हम्म। हाँ, सही है। पर मैंने जैसे बोला ना भी, जब तक रिएक्शन नहीं होती मैं ट्रेड नहीं लेता। जब मुझे पता कैंडल रिएक्शन दे रही है, और उसके बाद फिर ही। यार ऐसे तो आपको स्नाइपर एंटीज नहीं मिला करेगी। अरे सर, अभी तो कुछ कर ही रहे ना, लिंक तो साथ रखा। अभी आपने कौन सा स्प्रेड। पूरा हमें सेटअप दिया है, तो कैसे करें, कुछ तो करेंगे ना। नहीं, वैसे मेरे कहने का मतलब आपको स्प्रेड पकड़ लिया करेगी अगर आप ऐसे करेंगे ना, स्प्रेड्स में आप फंस जाया करोगे। चलिए क्लास एंड करते हैं, आई थिंक बहुत टाइम हो गया, 6 बज गया। सर हाँ जी। एक आखिरी प्लीज हो, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट के लिए कर दीजिए। सर जी हम जी। लोग तो, सर मैं तो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। ये जी इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता, ना ही अभी भी फिर मतलब समझ में आता है, ना अभी तक हमने ट्राई किया है इसको। सर ठीक है। इंडियन मार्केट में ना सर एक प्रॉब्लम ऐसी आ रही है हमको। सर हम लोग जो ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखते हैं वो, और वो ऑप्शन का जो चार्ट होता है वो काफी अलग होता है। तो हम किसको पकड़े सर, ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट तो ऑप्शन का चार्ट? ब्रोस का तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं ट्रेडिंग पाकिस्तान व्यू से मैंने। वाला जो स्पोर्ट, सर मैं बता सकता हूँ इसके लिए प्लीज। प्लीज बता प्लीज दे ट्रेडिंग बता दे। व्यू वाला जो स्पोर्ट का चार्ट होता है ना, स्पोर्ट का, आप वो जी जी पकड़ो। जो प्रीमियम का होता है ना, वो कभी भी मत पकड़ा करो। आप स्पोर्ट वाला चार्ट पकड़ा करो जो ट्रेडिंग व्यू का है। ठीक है, उसी से ट्रेड बनाया करो, और वही रिएक्शन देता है। फिर जो प्रीमियम जो उसके चल रहा है, जो प्राइस बनता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जी। स्पोर्ट के जितने भी बनते हैं, वो जी बाद में रिएक्शन देंगे। स्पोर्ट वाला पकड़ा करो आप, ठीक है। ओके ओके ओके, स्पॉट वाला। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। इंडियन मार्केट में भाई मैनिपुलेशन ही दबा के होता है। नहीं, वो तो होता ही है मैनिपुलेशन, लेकिन अगर हम स्पोर्ट में कर रहे हैं ना, अगर हमने ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो हमेशा स्पोर्ट का चार्ट देखा करो, हाँ, कुछ मत देखा करो। ऑप्शन का चार्ट तो ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट चलता है। हाँ, डेल्टा थीटा ऑप्शन ही वगैरह। देखना है आपको, हाँ। और जो फ्यूचर में कर रहा हो तो फ्यूचर में फ्यूचर का ही देखोगे, उसमें भी आप स्पोर्ट का नहीं देखोगे, फिर फ्यूचर ही देखोगे आप उसमें। मैनिपुलेशन तो हर जगह होती है। मैनिपुलेशन जहाँ कैंडल्स है वहाँ मैनिपुलेशन है, ठीक है। सर तो फोरेक्स मैनिपुलेशन जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी ज्यादा मैनिपुलेशन होगी, ठीक है। फोरेक्स $7 ट्रिलियन की मार्केट है, एक दिन का इसका $7 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, तो इसमें सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन है। इंडियन मार्केट का मसला पता क्या है, वहाँ इंडिविजुअल्स बहुत है, इंडिविजुअल्स होल्ड करते हैं मार्केट को, ठीक है। यस वो यस, बस यही सबसे ज्यादा है सर उसमें, है ना। आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उसमें भी मैनिपुलेशन हो जाती है, आप ये सोचो कि बिल्कुल वो एक्यूरेट उसमें काम करेगा, नहीं करेगा। वो कभी भी कहीं से भी कोई सी भी मूव दे देते हैं। हाँ, ऐसा ही है। बट आईसीटी उसमें वर्क करती है, आईसीटी की जो टाइम टाइम थ्योरी है वो उसमें वर्क नहीं करती। लाइक किल जोन्स हाँ, वो वर्क नहीं करती। करते, या सेशन हाँ वगैरह, टू डे ओपन, ये चीजें वर्क नहीं करती। बाकी ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक सब वर्क करता है बाकी उसमें। सारी चीजें हाँ परफेक्ट आईसीटी काम अच्छी करती काम है। करती है उसमें, मैंने चेक कर रखी है। सर फंडेड हाँ, फंडेड वो सही नेक्स्ट चल का रही है। क्या चक्कर है? फंडेड नेक्स्ट। हाँ, फंडेड नेक्स्ट का मतलब उसका, अभी मेरे पास तो है फंडेड नेक्स्ट। तो आपका क्या क्या कोड, आपका कोई कोड से फायदा होगा आपको कुछ? मुझे मेरे लिंक से करोगे फिर मुझे फायदा होगा, कोड नहीं है मेरा। इवन मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ फिर भी? नहीं नहीं, अब नया अकाउंट बनाना पड़ता है। अच्छा, नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर हमें ये अकाउंट ओपन करना है तो किस में करें सर? हम लोग मतलब ये फोरेक्स में करना चाहते हैं, तो मतलब आप सजेस्ट दीजिए, आपके लिंक के थ्रू या कैसे करें सर हम? लास्ट में जब क्लास कराएंगे तो उसमें सबको फंडेड अकाउंट भी मतलब लेंगे। आप अपने अपने 3 तो फ्री में देंगे सर, जो बेस्ट स्टूडेंट होंगे। बाकी जी। सबको अपना अपना बताएंगे प्रोसीजर, और दिलवाएंगे, और उसके बाद उसे पास भी करवाएंगे, जो 15 दिन हम ट्रेड करेंगे। चलो सर, हाँ बेस्ट। जी, उसमें आपको सारा फंडेड अकाउंट का बताऊंगा, फंडेड अकाउंट क्या होते हैं, उनको लेना कैसे है, उनकी रेगुलेशंस क्या है, और क्या उनके जो हिडन रूल्स है उससे बच के रहना है। अच्छा ये अच्छा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ठीक। तो अभी उस फिलहाल तो मतलब कुछ अकाउंट उकाउंट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है?
नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं, अभी आप डेमो में ट्रेड करो। ट्रेड जरूर करो आप, और ज्यादा ट्रेड किया करो, डेमो में करो। डेमो मेरा ओके। तो सर क्लियर नहीं हो रहा है ये फंड क्लियर नहीं हो रहा ये आप डेमो में ट्रेड ही किस बहुत कौन सा ज्यादा प्रोफाइल करते हो। होता है सर? सर आप मैं ट्रेडिंग दिन रात ट्रेड कर रहे होते हो आप। अरे नहीं सर, मैं दिन रात नहीं ट्रेडिंग कर रहा भाई। अब क्यों क्यों लग रहा है? मैं लग मेहनत देखो इतनी कर आपका रहा हूँ। सेटअप आ रहा होता है। अरे सर, मैं मेरी मेहनत इतनी ज्यादा है, सच बोल रहा हूँ। दिन रात की चलो बात, अच्छी मैं बात है। ट्रेड बहुत कम लेता हूँ। तो वो अभी, टेस्ट में पता चल जाएगा किसकी क्या मेहनत। अरे सर अभी जो कंपटीशन नहीं चल रहा, वो फंडर नेक्स्ट वाला, हाँ हाँ। तो अभी उसका मैंने अभी अभी मेरा अभी मैंने 4,000 ऑन द टॉप किया हुआ है 100,000 के ऊपर। तो मैं बैठा हूँ उसको, ज्यादा नहीं कर रहा, ट्रेड ले रहा हूँ उस पर मालूम नहीं वो हाँ, वो तो बहुत पास कर ही नहीं रह सकता कोई, उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना। मैं सर अभी बहुत मैंने अभी अभी मेरा वो है, दो मैंने उड़ाई है अपने, पर अभी मेरा एक ट्रेड लॉकर है, वो लाइव वाला डिफरेंट है। उस पर मैं जैसे स्टॉक्स वगैरह इसमें थोड़ा थोड़ा चल रहा है बीच बीच। तो हाँ, अ, पर वो मुझे मालूम नहीं, पर अभी मेरा वो उनका टारगेट मालूम नहीं है क्या, कंपटीशन वालों का टारगेट क्या होता है, आई डोंट नो। मेरे मैं उसके अकॉर्डिंग तो मैंने टार, टारगेट। हाँ जी। टारगेट नहीं होता उनका। सर सर मेरा थोड़ा वो देख लीजिए। देखता हूँ 2 मिनट, उसमें टारगेट नहीं प्रैक्टिस कर होता, रहा उसमें जिसने ज्यादा कर लिया उसको मिल जाता है, उसको मिलते हैं $7,000। मतलब टॉप 1 पे जो सब ज्यादा कर लिया क्या इसमें, जो ज्यादा पैसे बना दिए? जिसने बच्चों में से सबसे ज्यादा पैसे बनाए एक मंथ में, उसको अच्छा। देते हैं $7,000। जो सेकंड पे था उसको $5,000। हाँ थर्ड ऐसा ऐसे कुछ है। 20 तक प्राइसेस देते हैं। तो अभी मैं तो धीरे धीरे लगा हूँ मस्त से, तभी तो मैं सारी चीज उसमें हम्म? उसमें लेवरेज भी आपके पास मेरे ख्याल से 100 होती है। तो उसमें मेरे ख्याल से 5 पेयर से ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। 5 पेयर आपको एक टाइम पे अपलोड दे सकते हो। उसमें ना नाइन्टी मैं तो परसेंट सर लोग यूएस होते हैं जो 30। पास करते हैं, वो तुक्के होते हैं। पता है क्या? जैसे एनएफपी आ गई या सीपीआई आ गई, उसमें 15 की लोड लेकर रख देंगे, और अगर गोल्ड अप का अप चला गया तो उनका नंबर 1 पे आ जाएगा। नहीं मैं सर, पर मैं उस चक्कर में नहीं हूं ना, वो वहां से फ्री मिलेगा वो मिलेगा, मैं सिर्फ अपना अपनी 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 क्लियर कर रहा हूँ भी। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो वैसे ही मैं ज्यादा 0.5 का ही मैं लॉट लेता हूँ, तो उससे ही मैं ट्रेड, गोल्ड का हो कुछ का हो, तो उसको ही क्लियर कर रहा हूँ भी। वो इसमें भी लेता हूँ, साथ में अपने लाइव में लेता हूँ, अगर मुझे लग रहा है भी हाँ ये अच्छा है। 0.05 लेते हो? नहीं 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 नहीं, मैं 0.5 का। ये तो बहुत बड़ी लोड है गोल्ड में। अरे नहीं सर, कोई बड़ी नहीं है। आप आप ठीक तो हो? बहुत बड़ी लोड है आपके लिए स्टार्टिंग में। 0.05 पर हो या फिर 0.1 पर। पहले तो मैं एक एक दो दो की लेता था, मैं तो कम आ गया। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत कंट्रोल कर गया अभी अभी मैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ, जब से मैं ये देख रहा हूँ तो मैं अभी, जैसे आगे मैं जंप कर देता था ट्रेडिंग में, अभी नहीं, अभी तो टोटली मैं मतलब, अगर मुझे लग रहा है फिर रिस्क लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। तो अभी नहीं मैं, नहीं, जो भी है तजविंदर, आप अकाउंट उड़ा दोगे अपने बहुत जल्दी 0.5 प्रो के। ये देखो मैंने ना 0.05 लिया मैंने गोल्ड पे। तो मैटर नहीं करता कि आप कितनी बड़ी लोड ले रहे हो, मैटर करता होल्ड कितना कर रहे हो। मैंने सर जीरो अभी पॉइंट ना जीरो फाइव पे मेरा बने हैं $4,000 बने हैं। 0.05, इतनी छोटी लोड पर भी। 0.05। हाँ जी। तो बहुत टाइम लगा होगा सर। नहीं, एक एक दिन की ट्रेड थी। अच्छा, वो गोल्ड वाली। हाँ। ओके ओके। हाँ, अगर आपको मूव मिल जाता है अच्छा, तो ये कल जो अभी उसमें अगर रिसेंटली, आप उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, उसमें आप बड़ी लोड ले लेते हो लालच के में कि 1,000 पिप है, बड़ी लोड एक अरे नहीं लोड नहीं लूंगा सर, दस ऐसा हजार नहीं है, डॉलर आ मैं जाएगा। स्टॉप लॉस, फिर वो मैं ब्रो स्टॉप, ऊपर ऊपर $300 स्टॉप लॉस भी तो है ना, 300 पिप। अगर हाँ मार्केट ऊपर नहीं जाती सर है आपको मेरा 3,000 लॉस भी तो होगा। हाँ मैं ऐसा नहीं कर रहा, मेरा ज्यादा चांस ये होता है भी मेरा स्टॉप, इसलिए तो मैं मेरे स्टॉप लॉस, आप बोलता नहीं मैं, मेरे स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस मैं कम रखता हूँ। तो आई थिंक मेरा कम से कम 200 300, मैक्स $500 का स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा, 200 से ज्यादा नहीं होता। तो मैं, नहीं, हम फिर रिस्क मैनेजमेंट पे क्लास होगी, डिवाइस ट्रेडिंग है, इमोशन सब पर क्लास होगी, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हम सही करेंगे। हाँ पर फिलहाल उसमें मैं ऐसे ही नाश्ता है कर सर लूँ, कि थोड़ा भूख लग रही है। वो कर रहे हैं तो थोड़ा
सीख भी रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। मैं तो इतने टाइम से लगा हूँ, तो अभी तो आई थिंक फिर भी थोड़ा ट्रैक पर आ रहा हूँ, हम्म, तो हो जाएगा। सही है। ओके। अभी सर पैसे बनाने का काम नहीं, अभी मुझे सीखना है बस, दैट्स मेरी प्रॉब्लम यही है अभी। अभी अड़ गया काम सीखने में। अच्छी बात है। तो अब मत बोलिए करिए मैं ट्रेडिंग ही कर रहता हूँ। सर मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं सिर्फ मेहनत इतनी कर रहा हूँ। मैं तो आपको दिन को 10-10 चार्ट भी सेंड कर दूं, मैं इतना ज्यादा मेक कर रहा हूँ, आप आंसर ही नहीं करते। तो फिर मैंने बोला छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। यार मैं बिजी बहुत होता हूँ असल में। चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।